हमारे आज का सेशन प्राकृतिक स्वस्थ जीवन शिक्षा का दूसरा सेशन शुरू हो रहा है। इस समय मानव इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा रोगी, दुखी, तनावग्रस्त और बीमार है। मनुष्य को छोड़ करके सभी जीव जंतु लगभग स्वस्थ हैं। सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि हमारी इतनी व्यवस्था बनाने के बावजूद भी शरीर को स्वस्थ रखने की हम लोग स्वस्थ नहीं। इतना प्रबंध करने के बावजूद हॉस्पिटल, दवाइयाँ, डॉक्टर, मशीनें, हमारी रिसर्च इतनी हो रही है कि उसके बावजूद भी आप लोग खुद अनुभव करते हैं कि कोई भी रोग ठीक नहीं हो रहा है। ये सबसे ज़्यादा दुखदाई बात है। रोग आ गया, चलो कुछ गलती हुई, आ जाता है रोग। गलती हर इंसान से होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उसका समाधान भी तो होना चाहिए। उसका समाधान भी तो होना चाहिए। उसका समाधान कोई स्थायी समाधान नहीं। आप लोग मेरे पास दिन में सारा दिन आते रहते हैं। घुटने में दर्द है जी, गैस तेजाब बनते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा, माइग्रेन, कैंसर और किडनी फेलियर, कितनी प्रकार की बीमारियां और दुख हाथ लेकर आते हैं। दवाइयाँ खा के सारे सभी प्रकार के पैसियों को देख करके हम लोग चाहते हैं आपके सारे रोग कष्ट दूर हो, और ये सारे रोग बीमारियां दूर करने के लिए ही ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है कि आप लोग ये चीज़ नहीं समझते कि रोग हमारे कष्ट दूर होंगे कैसे। आपके मन में, लोगों के मन में एक बात बैठी हुई है कि जी जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके टेस्ट कराए और दवाई लिखवा ली और आकर दवाई खाते रहे। ये दिमाग में बात घुस गई कि आप लोग मेरे पास आएँ और मैं आपको कोई एक दवाई बता दूं, कोई जड़ी बूटी बता दूं या बना करके दे दूं, और आप उस जड़ी बूटी को खा लें और खाने के बाद आपके रोग दूर हो जाएं सारे, और आप ये भावना से आते हैं। मगर ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पर ऐसा इलाज नहीं है। यहाँ पर आप दुख दर्द लेकर के आते हैं, बीमारी लेकर के आते हैं। वो बीमारी क्यों आई आपको, किस कारण से आई, सबसे पहले आपको उस बीमारी क्यों आई इस चीज़ की शिक्षित किया जाता है। आपको इसकी शिक्षा दी जाती है कि आप बीमार क्यों हो रहे हो। सबसे पहले जब आपकी बात ये समझ में आ जाती है कि हम बीमार इन कारणों से हो रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि अब आप उन कारणों को दूर कीजिएगा, जिन जिन कारणों से आप रोगी हो रहे हैं। अब उनको आप एक एक कारण को सुन करके, यहाँ समझ करके वो सारे कारणों को दूर करने में लगेंगे मन से, ठीक तरीके से समझ के, तो आपके रोग जड़ से ठीक होंगे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है।
अब ये चीज़ें आपको समझनी है सब लोगों को। कुछ लोग तो समझने लग गए, जो लोग रेगुलर आते हैं लगातार, वो तो समझने लग गए इस बात को कि भाई हमें पहले समझना है कि बीमार क्यों हैं, फिर उसको हमें जीवन में अपनाना है। जो जो गलतियां कर रहे हैं उसको हमें सुधार करना है। लेकिन जो नए आते हैं उनको पता नहीं है। अब वो आकर के कहेंगे जी हमें जाना है जी, फटाफट हमें उधर जाना है जी, उधर जाना, फटाफट बता दो। मेरे को बड़ा इस बात का अफसोस और दुख होता है। मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आए उसका रोग तुरंत ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। मगर मेरे आगे समस्या ये है कि इतना बड़ा वो विज्ञान कुदरत का, स्वस्थ रहने का, वो आपको मैं 5-10 मिनट में आपके दिमाग में कैसे भरूं? आप लोगों को जल्दी फटाफट आए, फटाफट बता दो वो 5-10 मिनट में इतना बड़ा विज्ञान जिसको मैंने 30 साल से सीख रहा हूँ और अभी भी मैंने पूरा नहीं सीखा, वो अभी भी वो अधूरा है। शायद एक अंश ही भी नहीं सीख पाया अभी तक, वो इतना और वाइड है 30 साल में। और आप लोगों को 5 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में, भगा भागी में मैं कैसे वो सिखा दूँ? मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या रहती है। और अगर आपको मैं बताता हूँ कि भाई आप बैठ के ध्यान से सुनो, तो लोग कहते हैं टाइम नहीं हमारे पास, तो क्या करें, कैसे समझाएं? ये बड़ी समस्या रहती है मेरे आगे। तो इसलिए आप लोगों को अपने मानसिकता को चेंज करें। जिसको आप भेजें उनकी भी मानसिकता को चेंज करके भेजें कि यहाँ आकर के दवाई की कामना ना करें। जो चीज़ हम लोग सिखाते हैं, टाइम निकाल के आएँ। पहले आप लोग आए हैं, ये आपका अपने लिए ही समय दे रहे हैं, मेरा तो कोई काम नहीं। क्या आप सोचते भाई कोई आप मेरा कोई काम कर रहे हैं यहाँ पर? मेरा कोई काम नहीं। आप अपने लिए टाइम दे रहे हैं। आप बैठे हैं यहाँ पर, खुद सुन रहे हैं, अपने लिए ही तो सुन रहे हैं, हम आपके लिए तो बता रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए ही समय नहीं निकाल सकते, अपने स्वास्थ्य के लिए सुन नहीं सकते, तो फिर आपका जीवन कैसे चलेगा? आप सुबह से शाम तक भागा दौड़ी करते हैं धन कमाने के लिए, इधर भी जाओ, उधर भी जाओ, उधर काय के लिए करते? सुख शांति के लिए करते, अपने परिवार की। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको सुख शांति कैसे आएगी परिवार में? सोचो ज़रा, आएगी? इसलिए जहाँ आप धन कमाने के लिए भागा दौड़ी करते हैं, इतना समय देते हैं, वहाँ आप इसको सीखने के लिए भी समय दें। इसको सीखने के लिए भी आराम से बैठो आकर, एक एक बात को ध्यान से सुनो पहले, फिर उसको अपनी बुद्धि से समझो। समझने के बाद फिर उसको जीवन में धारण करो। धारण करने के बाद फिर आपको कोई परेशानी आती है, फिर उसके बाद फिर मेरे को बताओ कि जी ये परेशानी हमें आई, हम पहले आए थे और इतना हमने किया, करने के बाद हमें दोबारा इतना फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ या आधा हुआ, जो भी हुआ, और आगे हम क्या करें, कहाँ हम गलती है, फिर उसको समझें, फिर आपको और बताएंगे और समझें। ऐसे करके धीरे धीरे करके आपका जीवन जो है अनुशासित हो जाएगा नेचर के, कुदरत के हिसाब से। तो धीरे धीरे करके आपके रोग, अंदर के सारे बीमारियां, दुख कष्ट दूर होते चले जाएंगे। जैसे हो रहे हैं, ठीक हो जाओगे। ये एक सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को सीख करके आपने जीवन में धारण करना। एकदम जो है यहाँ आकर के सोचे भाई काढ़ा, कोई व्यक्ति को हम एक बात बता देते भाई ये काढ़ा पी लो, वो काढ़ा पीता रहता है, आगे कुछ नहीं समझता, दूसरी बात सुनता ही नहीं है। अच्छा ये काढ़े से ठीक हो, वही पीता रहता है। दूसरे किसी व्यक्ति ने पेठे का जूस सुन लिया, वो पेठे का जूस ही पीता रहेगा, वही जूस ही पीता रहेगा। किसी ने सुन लिया रोटी नहीं खानी है, तो रोटी खाने से नुकसान होता है, वो रोटी छोड़ देगा, 6 महीने रोटी नहीं खाता। जब बिल्कुल ही वज़न कम हो जाएगा, अंडर वेट हो जाएगा, फिर आएगा कि जी मैं तो बिल्कुल ही सूख गया, आपने कहा था रोटी मत खाना।
अरे भाई रोटी नहीं खाना, वो तो कहा था, उसके आगे सुना, उसके आगे सुना। पूरी बात को सुनना है। हम आपको रोटी हमेशा के लिए खाने नहीं छुड़वाते। जो चीज़ें स्वस्थ नाशक हैं, नाश करती हैं, उन चीज़ों को हमेशा के लिए नहीं खाना। हर चीज़ को ध्यान से समझना है। जो चीज़ें स्वस्थ के लिए अच्छी हैं, लेकिन बीमारी के दौरान वो चीज़ें खाने के लिए अच्छी नहीं हैं। जब तक बीमारी है तब तक के लिए हम उन चीज़ों को खाना बंद करते हैं। जब आपकी बीमारी निकल जाती है फिर हम उसको कहते हैं अब आप इन चीज़ों को परिमित मात्रा में खा सकते हो। फिर हम आपको उसको खिलाते हैं। एक बात सुन लेना, अधूरी बात सुन लेना, दोबारा उसका कोई प्रति उत्तर दोबारा ना देना, कोई फीडबैक ना देना, और बस थोड़ा सा दर्द कम हो गया उसी को समझ लेना भी ठीक है, फिर दोबारा दूसरी बीमारी आ गई, फिर दोबारा आओ 6 महीने बाद। इस प्रकार से आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए सारी बात को पूरी तरह अच्छी तरह समझना है। एक दिन में भी पूरा सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता। एक दिन में आप कहें जी हमने एक कैंप अटेंड किया था, एक कैंप में हम एक बात बता देंगे आपको, थोड़ा सब्जेक्ट बता देंगे, बाकी फिर दूसरी बार लेते हैं, फिर तीसरी बार लेते हैं। ऐसे हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़ लेके आपको सिखाते हैं। वो सारी चीज़ें आपको सीखनी है हर बारी आकर, तब आप सारी चीज़ें सीख करके पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। उसके बाद दोबारा आपको रोग नहीं आएगा, जीवन आपका खुशहाल बनेगा, मन भी शांत रहेगा, नींद भी अच्छी आएगी, और रोग भी नहीं होगा आपके अंदर में, और आपको प्रसन्नता भी रहेगी, शांति भी बनी रहेगी। सारे कुछ जो है आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि बचपन से, जन्म से हमने अपने जीवन को बिगाड़ा है। जन्म से ही बिगाड़ते हैं। माता को समझ नहीं है इन चीज़ों की, तो वो बच्चे को गलत चीज़ें देती है, बच्चे गलत उपयोग करते हैं, फिर बच्चे खुद बड़े हो जाते हैं, फिर वो खुद ही करने लग जाते हैं गलतियाँ, फिर वो मानते भी नहीं हैं। हमें समझ बाद में आती है। लास्ट में जाकर जब बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, फिर बच्चों को हम समझाते हैं भाई ये काम मत करो, फिर उनकी आदतें पक जाती हैं, वो मानते नहीं हैं, फिर हम दुखी होते रहते हैं, बच्चे भी दुखी होते रहते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, और बस ऐसे ही जीवन जो है, मनुष्य जीवन इस समय रोगी होकर, तनावग्रस्त होकर पशुओं से भी ज़्यादा गिर चुका है। इसलिए मानव प्राणी इस समय कई बार ऐसा सोच लेता है कि ऐसे जीवन से तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, और यहाँ तक के बहुत लोगों ने आत्महत्या कर भी ली है, क्योंकि बीमारियों से कोई लाभ नहीं मिला, पैसा बर्बाद हो गया, सारा कमाया हुआ, जेवर बिक गए, ज़मीनें बिक गई, मकान बिक गए, उसके बावजूद भी कोई लाभ नहीं हुआ। तो इंसान के मन में आता है कि भाई मर ही जाए तो अच्छा, कितने लोग मर गए। हम आपको समझाते हैं मरने की ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की ज़रूरत है। अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत। मरने से आपकी समस्या हल नहीं होने वाली, और ज़्यादा समस्या बढ़ेगी। दूसरी जगह शरीर फिर मिलेगा, वो शरीर इससे भी ज़्यादा घटिया मिले, जीवन इससे भी ज़्यादा खराब मिले, तो आप क्या कर लोगे? इस जीवन से भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसलिए आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं। आपको कितनी भी बीमारी लंबी है कोई बात नहीं, भयंकर है कोई बात नहीं, सारी बीमारियां भर गई शरीर में, 10 बीमारियां आ गई, कोई बात नहीं। आपको धैर्य रख करके इस जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। जब आप यहाँ आएँ उस समय अपने मानसिकता को बदल के आएँ कि वहाँ मैंने बैठ करके 1, 1.5, 2 बजे तक सुनना है और क्या कहते हैं समझना है।
और समझ करके फिर उसको अपनाना है। ऐसा पहले मानसिकता बना करके आएँ अपनी, और उसको सीखें समझें। फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर हम बैठे हैं यहाँ पर, हमारे से पूछिए, 7 दिन हम यहीं पर होते हैं, कभी भी आ जाइए, आपको बताएंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं बीमारियों की, कि बीमारियां हमारे शरीर में कैसे पैदा होती हैं। ये हम लोग हर बार बताते हैं, और ये इसलिए बताते हैं कि ये चीज़ें हम भूल ना जाएं कि बीमारियां कहाँ से कैसे पैदा होती हैं, इनको भूलें नहीं। हम लोग यहाँ से आप एक बार सीख करके जाते हो, घर में जाने के बाद में फिर दोबारा रिपीट नहीं करते, दोहराते नहीं हो, धीरे धीरे करके आप बोलते चले जाओगे, फिर दोबारा फिर गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, फिर गलतियाँ शुरू। वो आपको बातें याद रहेंगी। स्कूल का जो टीचर होता है ना, कोई आदमी स्कूल में पढ़ाता है बच्चों को, वो रोज़ बच्चों को पढ़ाता रहता है, तो उसको वो सारी बातें याद रहती हैं। वो साल भर जो है पढ़ाना बच्चों को बंद कर दे, वो भी अनपढ़ ही हो जाता है, वो भी अनपढ़ ही हो जाता है, सारी बातें उसको भूल जाती है सर, क्योंकि रोज़ पढ़ाता है तो याद करता रहता है, और जब वो पढ़ाना बंद कर दिया या पढ़ना बंद कर दिया तो भूल जाता है। अब आप में से जितने लोग हैं, हम सब लोग कितनी बचपन में अच्छी अच्छी बातें सीखते थे, सिखाते थे मास्टर जी, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लासों के अंदर कहानियों से सिखाते थे, झूठ नहीं बोलना सिखाते थे ना। सबने ये कहानियाँ सुनी होंगी कि वो चरवाहा था, भेड़ बकरियाँ चरा रहा था, और चराते जाते झूठों मूठी कह दिया कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो सारे गांव जो है लाठियाँ लेकर के भागा, भाई शेर आ गया उसको बचाने के लिए। मगर वो जब लोग गए क्या, वो हंसने लग गया, कहता हाँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था शेर आ गया, मैं तो ऐसे ही कह रहा था शेर आ। अब सब लोगों ने कहा कि यार बड़ा अजीब आदमी है ये, झूठ बोल रहा है, शेर आ गया, शेर आ गया। हमने सोचा कहीं मुसीबत में हो, इसको बचाएं। वो लोग चुपचाप आ गए। थोड़े दिन बाद फिर ऐसे ही कहने लग गया, शेर आ गया, शेर आ गया। फिर आधे लोगों ने सोचा यार वो झूठ बोल रहा था पहली बार, ऐसे शेर में कुछ नहीं आया, मजाक करता था, हम नहीं जाते। 2-4 फिर भी गए कि चल यार क्या पता आ गया हो, जाके देखा, फिर उसने कह दिया हाँ मैं तो ऐसे ही कह रहा था। ऐसे 2-3 बार किया, तो जब एक बार सचमुच में शेर आ गया तो वो खूब चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया, तो कोई भी नहीं गया कि ये झूठ बोलता। तो ये चीज़ें बचपन में हमें समझाई जाती थी कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन हम भूल गए वो बातें सारी सिखाई जाती, क्योंकि रिपीट नहीं किया उनको दोबारा इन चीज़ों को कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी। इसलिए हमने फिर दोबारा वही गलतियाँ करनी शुरू कर दी हैं, और वो सारी शिक्षा हमारी जीरो हो गई है। पढ़े लिखे होकर अनपढ़ हो गए, पढ़े लिखे होकर के अनपढ़ से भी ज़्यादा वो हो गया। अनपढ़ आदमी तो फिर सीधा साधा है, 2 रोटी खा के अपनी काम करने लग जाता। पढ़ा लिखा आदमी ज़्यादा दिमाग चलाता अपना, और वो ज़्यादा दुखी है। इस हॉस्पिटल में जाऊँ, वहाँ जाऊँ, ये दवाई खाऊँ, वो दवाई खाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, वो ज़्यादा परेशान रहता है। तो आज आपको पहले जो है सीखना है कि हम लोगों को बीमारी क्यों आती है। आपको कोई भी बीमारी है, चाहे ये नहीं कहना मेरी तो टांग में दर्द है, दूसरा कहेगा मेरी कान में दर्द है, तीसरा कहेगा मेरे सिर में दर्द है। जो भी बीमारी है, आपके घुटना खराब है, आपके पेट में दर्द है, आपकी टांग में दर्द है, आपका लीवर खराब है, आपका अस्थमा हो रहा है, आपके सिर में दर्द है, आपको बवासीर हो रही है, आपको टीबी हो गई है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, आपकी ब्लॉकेज हो गई है, आपके अंतड़ियों उसके आपकी नसों नाड़ियाँ बंद हो गई हैं, ब्लॉकेज, जो भी बीमारी आपकी हो गई है, उन सारी बीमारियां क्यों हुई हैं पहले आपने उसको समझना। सारी बीमारियों का आपका इलाज है, सारी बीमारियां आपकी ठीक होंगी, सारी बीमारी। ये नहीं समझना, हमारे मन में दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि मेरे को तो अस्थमा है, अस्थमा के लिए बीमारी की दवाइयाँ अलग हैं, और उस व्यक्ति को घुटने का दर्द है, उसकी दवाइयाँ और हैं, तीसरे आदमी को कैंसर है, उसकी दवाइयाँ। ये दवाइयों का जो डिफरेंस बना रखा है, ये दवाइयों तक की कीमत। ये जो विद्या ज्ञान है ये ईश्वरी है, परमात्मा का है।
आपके शरीर के अंदर में ईश्वरी शक्ति है, परमात्मा का डॉक्टर है आपके अंदर में। ये इलाज उसके द्वारा होता है, मेरे द्वारा नहीं होता। मैं आपका डॉक्टर नहीं हूँ, ना ही कोई बाहर से आपका डॉक्टर है। हमने आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, और अंदर का जो डॉक्टर जिसने शरीर का निर्माण किया है वो आपके सारे शरीर की पूर्ण नॉलेज है, पूर्ण जानकारी है। वो अंदर से आपके शरीर के सारे अंगों को ठीक करता है। इस बात को पहले समझ लो। बाहर से कोई डॉक्टर इस शरीर को ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है, बाहर कोई एक भी डॉक्टर पूरी दुनिया में अगर कोई है जो इस शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दे जैसे ईश्वर ने बनाया था, तो हम उसकी शरण में चले जाते हैं। इस काम को बंद करके उसकी शरण में चले जाते हैं। आप सब लोगों को हम कह देंगे भाई वो डॉक्टर एक है जो आपको ठीक कर सकता है, आप उसके पास चले जाओ। लेकिन हमारे को पूरी दुनिया में कोई नहीं मिला। हमारे गुरुदेव ने ये शिक्षा दी है कि आपके शरीर के अंदर में डॉक्टर आपके है बैठा हुआ, और वो आपके शरीर को ठीक करता है। हमने इनके बताए हुए रास्ते पर चले, और वाकई में ही अंदर में जो डॉक्टर है, प्राण शक्ति है शरीर को, उसने सारे रोगों को हमारे ठीक कर दिया। ये हमारे एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया हमें पक्का। और जिसको हम लोग ये रास्ता बताते हैं, वो जो श्रद्धा भक्ति भाव से इसको अपनाते हैं, उनके भी शुगर, ब्लड प्रेशर, सारे रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और बहुत लोगों के ठीक हो गए। इसलिए जो है अंदर से जो डॉक्टर है उसको समझना है कि वो कैसे हमारे शरीर को ठीक करता है, और आप क्या करें क्या ना करें। क्या चीज़ें आप लोग करते हैं जिससे आपका रोग बढ़ता है, उसको बंद करना है। जिन चीज़ों से आपका रोग ठीक हो वो काम आपको करने। यहाँ आकर ये बात समझनी है। यहाँ आकर ये नहीं समझना जी मेरे को दवाई दे दो घुटने के दर्द की, मेरे को शुगर की दवाई दे दो जी, मेरे को दवाइयाँ यहाँ नहीं मांगनी। आप दवाइयाँ तो आप पहले बहुत है। कोई कमी है दवाइयों की तो बता दो। किसी व्यक्ति को दवाई बाज़ार में ना मिलती हो तो बता दो। सबको मिलती है ना दवाई। खा खा के कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये कहे जी मैंने अभी दवाई नहीं खाई है, अभी दवाई खाकर देखनी है कैसी होती है। कोई है व्यक्ति? सबने खा ली दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ खा ले या खा कर के यहाँ आए हो। वैसे तो मुझे लगता आते भी नहीं आप, और क्या करना है। बड़े बड़े अस्पताल में जाते हैं, यहाँ क्या करना है। ये अस्पताल है, लेकिन ये अस्पताल उस परमात्मा का। ये सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर का घर भी है और उसका अस्पताल भी। ये भगवान सूर्य आपके डॉक्टर हैं। 5 डॉक्टर हैं यहाँ। सूर्य है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है। ये भगवान के इस ब्रह्मांड में डॉक्टर दे रखे हैं आपको उसमें। और छठा डॉक्टर प्राण शक्ति, सारे डॉक्टरों का सीएम और चीफ मेडिकल ऑफिसर वो आपके अंदर बैठा हुआ। वो अंदर बैठा, जो वो आदेश करता है अंदर से इन डॉक्टरों को, वैसे ये करते हैं इलाज आपका। और ये परमात्मा के हैं, उसके हुक्म में चलते हैं। और जो काम ईश्वर के होते हैं वो गलत क्यों करेंगे। भगवान कोई गलती नहीं करता। सूर्य भगवान कोई गलती नहीं करेगा, धरती माता कोई गलती नहीं करेगी, वायु जल कोई गलती नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे हमारा। जो करेंगे फ़ायदा ही फ़ायदा करेंगे। तो हम उनसे अपना इलाज करवाएं, और कैसे करवाना है वो सीखें कि हम लोग कैसे बताते हैं। अब हम सबसे पहले अपनी गलतियों पर विचार करते हैं कि हम लोग गलतियां क्या क्या करते हैं, उनका पहले सुधार करना। सबसे पहले गलती हमारी होती है कि भोजन हम लोग गलत खाते हैं। सबसे पहले गलती होती है। जो लोग गीता पढ़ते हैं, गीता के अंदर में भी भगवान कृष्ण ने हमारे सारे रोगों को ठीक करने में सबसे पहले भोजन के बारे में बताया कि आप भोजन गलत खा रहे हो, उसको ठीक करो। उसके बारे में पहले बताया। लेकिन गीता हम पढ़ते रहते हैं, वो समझते नहीं, उसको समझ के जीवन में धारण नहीं करते, बस पढ़े जाते हैं। और पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाती है, हमारी ब्लड प्रेशर, शुगर, हमारे रोग ठीक नहीं होते। ठीक कैसे होंगे? ठीक तो तभी होंगे जब आपको बताया गया उसको आप अपनाओगे। इसलिए सबसे पहले बताया है अपच आहार।
सबसे बड़ी गलती गलत तरह का भोजन। अब आप लोग जितने भी आए हैं यहाँ पर, कुछ नए भी आए हैं, कुछ पुराने भी हैं। आप लोगों में से जो नए आए हैं वो बता सकता है कोई भी क्या चीज़ें गलत खाते हो आप लोग? नए मरीज कितने आए हैं? हाथ खड़ा करो जरा। ये सब लोग नए हैं। आप बता सकते हो क्या गलत खाते हो? क्या गलत खाते हो बता सकते हो? आपको पता चले आपके अंदर कोई जागरूकता है कि नहीं। हाँ जी। सर्वे गुरु जी को प्रणाम, आप सभी साथ संगत को प्रणाम। सबसे पहले गुरु जी ने पूछा कि हम गलत क्या खाते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहला तो हम जो बैक्टी लेते हैं, जो चाय पीते हैं, वो हमारे लिए जहर है। सबसे बड़ा जहर हमारा बैक्टी है। उसकी जगह अगर हम जल पिए तो ज़्यादा बेहतर रहता है, परंतु हम सब करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, अमल कम करते हैं। दूसरा, उसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आजकल जो ये आगे ब्रेड आ गया, जितना मैदा के आइटम हैं, जितना चावल हैं, सूजी है, ये यूज़ करते हैं। उसको भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें मालूम होते हुए भी हम उसको यूज़ करते हैं, ये भी हमारे लिए गलत है। सबसे पहले हमें अपने आहार पर, खाने पीने पर छोड़ करके अपने आप को संतुलित खाना शुरू करना चाहिए। सुबह उठ करके अगर हम खाली पेट जल पिए, उसके बाद आहार में दलिया लें। हाल में बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह मैं डेली अपने आप खुद भी मैं अपने आहार में दलिया लेता हूँ, एक कटोरी। उसके बाद मैं ड्यूटी जाता हूँ। तो ये बताइए गलत क्या खाते हैं? वो तो गुरु जी बताएंगे क्या खाना है आपको। गलत क्या खाते हैं वो गलत हम आज अपने जीवन में जो भी आहार ले रहे हैं, चपाती हैं, अनाज हैं, दालें हैं, ये दाल भी हमारे लिए प्रोटीन गलत हैं। जितनी दालें खा रहे हैं ये भी गलत हैं। राजमा, उड़द की दाल, चावल हैं, ये सब हमारे जीवन में गलत खाते हैं। फिर भी क्या करें, मजबूरन कई बार खाना पड़ता है। ये चीज़ें हमें सब कुछ छोड़नी पड़ेंगी अपने शरीर के लिए। आज मैं भी गुरुजी की शरण में आया हूँ और सब कुछ मैंने, चीनी सबसे दुश्मन हमारी, सबसे दुश्मन हमारी चीनी है। चीनी को भी हमें छोड़ना है। कहते हैं ना भी चीनी दुश्मन है, उसको छोड़ देंगे अपने आप वेट लॉस खत्म हो जाएगा। तो मैंने भी आपके सामने खड़ा हूँ। 19 तारीख से चीनी छोड़ी हुई है, चावल छोड़ दिए हैं, आलू छोड़ दिए हैं। मैं अपने आप को ये बताना चाहता हूँ 5 किलो वजन मैंने आज तक घटाया है, सिर्फ चीनी छोड़ करके। बहुत बढ़िया। सिर्फ चीनी छोड़ के जी। मैं आज मेरे को बताया था, आंटी जी हमारी बीच में बैठी हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पहुँचिए, हम आए हैं। बड़ा अच्छा है, शरण में आए हैं और आगे से जो गुरु जी कहेंगे हम उनका पालन करेंगे। मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। देखिएगा, वैसे तो हम सब लोग अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सवेरे मैं दलिया खाता हूँ, लेकिन अपनी ओर से वो ठीक खा रहे हैं, लेकिन रोग ठीक नहीं हुआ उनका, ब्लॉकेज आया उनके अंदर। तो हम लोग कहाँ गलत खा रहे हैं हमें ये भी पता ही नहीं है कि गलत खा रहे हैं हम लोग, और इसको हम खाए जाते हैं। तो आज हमने ये सारी जानकारी लेनी है। खाने के अंदर में एक बात पक्का निश्चित कर लो, हमारे शरीर का भोजन जो ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने, पेड़ पौधे और ज़मीन से, सूर्य की रोशनी से, हवा से, पानी से, मिट्टी से, जो ईश्वर ने बनाया, इस शरीर का वही भोजन है। दूसरा भोजन इस शरीर का नहीं है। सबसे पहले एक बात मान, जो भोजन पेड़ पौधों से मिला वही शरीर का भोजन है। अगर हम वो भोजन खाते हैं तो शरीर के सारे रोग ठीक हो जाएंगे, सारे रोग ठीक हो जाएंगे। और अगर हमने वो भोजन नहीं खाया तो शरीर में रोग बढ़ते चले जाएंगे, कोई रोग आपका ठीक नहीं होगा। कितनी आप दवाइयाँ खा लें, कितने हॉस्पिटल में चले हैं, जो जी चाहे कर लें, आपका रोग ठीक नहीं होगा। अब यहाँ आगे आकर हमें समझने की और ज़्यादा ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ ईश्वर ने दी हुई है और उसको कैसे खाना है, कब कब खाना है, ये समझने की ज़रूरत है। अब आपको पता है, मैंने बोला है कि ईश्वर ने हमारे को गन्ना दिया है, गन्ना दिया होगा हमारे। ईश्वर ने मिठाइयाँ तो नहीं दी,
रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबियाँ, इमरतियाँ, लड्डू, बर्फियाँ, ये तो नहीं दिया भगवान ने। ये दिया हमारे को पेड़ पौधों में? नहीं दिया ना। ये किसने बनाया? ये शैतानी भोजन हमने बताया, बनाया शैतानी करके। भगवान ने तो गन्ने का रस दिया था। अगर आप गन्ने का रस पीते हैं मौसम के अनुसार, आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी, आपके कभी घुटने खराब नहीं होंगे, कभी आपका लीवर खराब नहीं होगा, कभी आपको हृदय अटैक नहीं आएगा, कभी आपकी आंखों को चश्मा नहीं लगेगा, कभी आपको दर्द नहीं होंगे, कमर दर्द नहीं होगा, आप कमज़ोर नहीं होंगे, पीलिया नहीं होगा कभी आपको। डायबिटीज़ तो भूल ही जाओ कभी हो जाएगी, नहीं कभी डायबिटीज़ नहीं होगी अगर आपने गन्ने का रस पिया। हमने उसको जितना ख़राब किया, उसको उबाला, उबाल करके उसमें कितने जहरीले तत्व डाले वो किसी को पता ही नहीं लगता भी इसमें जहरीले तत्व डाले, पता ही नहीं लगता हमारे को। हम तो जब ब्याह शादी है, जन्मदिन है, कोई और हमने कोई सत्संग करवाया है, कोई और फंक्शन है, खूब बांटते हैं मिठाइयाँ, खूब बांटते हैं सब जगह पर। पता नहीं है, समझ नहीं है। उसके अंदर में जितने भी उसको सफ़ेद करने के लिए तेजाब जितने भी डले हुए हैं, वो सारे तेजाब हमारे शरीर के अंगों को गड़ाते हैं, गड़ाते हैं सारे। इस बात को समझने के लिए आप अपने दांतों को ही देख लीजिएगा। जो चीज़ें आपको आँखों से देख सकते हो, हम आपको वो चीज़ें बताते हैं जो आप अंदर के अंगों को, आप अपने लीवर को देख नहीं सकते, आप आंतड़ियों को देख नहीं सकते, आप अपने हृदय को देख नहीं सकते, हड्डियों को देख नहीं सकते कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हो गई हैं। आप दांतों को तो देख सकते हो। इसलिए जो लोग मिठाइयाँ खाते हैं देखेंगे अपने दांतों को, उसके अंदर खड्डा हो जाता है, दांतों के अंदर। वो खड्डा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने चीनी और मिठाई को दाढ़ों से दबाया, दबा दबा के चबा के खाया। वो खाते खाते ही उसके जो तेजाब हैं वो आपके दांत को गड़ाना शुरू कर देते हैं, उसके तेजाब चीनी के, मिठाई के अंदर में। और वहाँ धीरे धीरे करके बीच में खड्डा हो जाता है, गड़ता गड़ता दांत बीच में खड्डा हो जाता है, खड्डा हो जाता है। वो हम आँखों से देख सकते हैं, इन आँखों से, लेकिन अंदर में भी जाके यही क्रिया होती है। जैसे जैसे आप मिठाई खाते हैं, आपका लीवर मैदा वो कमज़ोर होता, गड़ता है। आप लोग घी नहीं पी सकते, जैसे पहले ज़माने के लोग घी पी जाते थे, आप नहीं पी सकते। आप घी के बिना इतनी सी रोटी खाते हो तो कहते हो हमारे को गैस बनती है, तो लीवर आपका ख़त्म नहीं हो गया तो और क्या। इतनी सी रोटी, आप एक रोटी खा लो, लोग कहेंगे जी गैस बन गई मेरे को, पेट भर। एक रोटी नहीं खा तो लीवर आपका ख़त्म हो गया, दिखाई नहीं देता। आपकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो गई, मल को बाहर नहीं निकालते, आप कहते हैं हमें जो है कब्जी रहती है, रोज़ कब्जी रहती है, पेट नहीं साफ होता। कहाँ से पेट साफ हो? दवाइयाँ खाई, उसने गर्मी बढ़ा दी, अंतड़ियाँ कमज़ोर हो गई, उनमें ताकत नहीं है गंदगी को बाहर निकालने की, तो कैसे बाहर निकालेंगे? बाहर नहीं निकलती गंदगी, वहीं अंदर पड़ी रहती है, पड़ी रहती, सड़ती है, सड़ते हुए चक्कर आते हैं, हमारे को परेशानी होती। तो हमारे हड्डियाँ हमारी गड़ गई, घुटने आप कहते हो गैप आ गया घुटनों में, घुटने को गैप आ गया, क्योंकि हड्डियाँ धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर होती गई, दिखाई नहीं देती, और धीरे धीरे उसका ग्रीस सूख गया। ऊपर वज़न 50-60 किलो का है, अब वो रगड़ खा खा के चलता है, हम हाय हाय करते चलते हैं, चला नहीं जाता। इसलिए हड्डियाँ हमारी कमज़ोर हो गई और फिर हम दवाई खाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कमज़ोर किसी ने करी, मिठाइयाँ फिर भी खाते रहते हैं। जो चीज़ ईश्वर ने नहीं बनाई है वो हमारे शरीर का नाश करती है। चीनी, मिठाइयाँ जितनी भी बनी हुई हैं, कि चाहे वो मुरब्बा ही क्यों ना हो, चाहे वो च्यवनप्राश ही क्यों ना हो,
अगर च्यवनप्राश में भी चीनी डली हुई है तो वो सारी चीज़ें फेंकने वाली हैं, वो खाने वाली नहीं हैं। हम लोग भोजन के अंदर में ये गलतियां कर रहे हैं, इनको सुधारना है। अब आपके घुटने खराब हुए हैं, वो भी चीनी खाने से हुए हैं। आपका डायबिटीज़ हो गई तो मिठाई खाने से हुई है। आपका शरीर के अंग कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, पीलिया हो गया, चीनी खाई, गलत भोजन खाया, लीवर काम नहीं कर रहा तो पीलिया हो गया आपको। आंखें कमज़ोर हो गई, चश्मा लग गया, तब भी आपको गलत भोजन खाने से आंखें कमज़ोर हो गई, इसलिए आपको चश्मा लग गया। आपको थायराइड हो गया, आयोडीन की कमी हो गई। थायराइड ग्रंथियाँ हमारे गले के अंदर में हैं, आयोडीन के वाला भोजन हम नहीं खाते हैं तो वो अंग कमज़ोर हो गए तो आपको थायराइड हो गया। शरीर मोटा होने लग गया, पतला होने लग गया तो ये बीमारी खड़ी हो गई। कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियाँ ख़त्म हो गई आपकी। बिल्कुल ई विटामिन की कमी हो गई तो आपके बाल ख़त्म होने लग गए, चमड़ी आपकी शुष्क होने लग गई, ख़राब होने लग गई। मतलब कि जो भोजन हमने ईश्वर ने दिया था वो भोजन हम नहीं खाया तो हमारा सारा शरीर दिन पर दिन कमज़ोर होना। बचपन से ही बच्चे जो छोटे हैं इनका शरीर पकता है 25 साल तक तैयार होता है। अगर ये भोजन उसी समय खाते हैं तो इनके शरीर के अंग पकते ही नहीं हैं, मजबूत होते ही नहीं हैं। बचपन में ही वो शरीर के अंग कमज़ोर होना, गलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बच्चे हमारे मरियल से हैं और बच्चों को चश्मे लग रहे हैं, दांत खराब हो रहे हैं, डायबिटीज़ हो रही है और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। चीनी, दूसरी मैदे की बनी हुई चीज़ें सारी, जो चीज़ मैदे की बनी हुई है, क्योंकि जो आटा है, गेहूँ है, वो साबुत जैसे गेहूँ परमात्मा ने दिया है। अगर उसको ऐसे ही पिसवा करके आप या हाथ की चक्की से पीस के या आप बिजली की चक्की से भी पीसते हैं तो उसको ऐसे ही साबुत गेहूँ को पिसवाइएगा, चक्के चोकर समेत, छिलके समेत, थोड़ा मोटा आटा हो। अगर आप वो गेहूँ खाते हैं ताज़ा पिसा हुआ तब भी आपका स्वास्थ्य कुछ ठीक रहेगा, रोटी में कुछ ताकत रहेगी, तब भी आपका को बीमारी नहीं आएगी। मगर उस आटे को हमने कितना ख़राब कर दिया, ऊपर से चोकर निकाल दिया, अंदर से मैदा हुआ, मैदे के बिस्कुट बना लिए, बिस्कुट के ब्रेड बना ली, चाउमीन बना लिए, पिज़्ज़े बना लिए, बर्गर बना लिए, उसके हमने जो है समोसे बनाए, कचौड़ियाँ बनाइयाँ, इधर ऊपर निकल, कचौड़ियाँ यहीं रखो, कचौड़ियाँ बना लिया हमने, उसके कितना उसको ख़राब कर दिया, आटे को कितना ख़राब कर दिया, पता ही नहीं कितना ख़राब कर दिया हमने। तो क्या क्या उसमें डाल दिया। पहले ज़माने में आटे की चक्की चलाते थे, चक्की पीसते थे और जैसे रोटी बनती वैसे ही खाते थे ना, उसमें कुछ मिलाते तो नहीं थे ना आटे में, वैसे ही खा लेते थे ना। अब जितनी चीज़ें बन के आ रही हैं बिस्कुट, उसमें कितने रंग, कितने केमिकल, कितने उसमें वो ख़राब ना हो, कीड़ा ना लगे, बदबू ना आए, कितनी चीज़ें उसमें मिलाते हैं। मिला करके डिब्बों में बंद करके सारा कूड़ कबाड़ जहर बना कर देते हैं और हमारे बच्चे जो उनको खाते हैं तो उनके शरीर के वो जितने भी उसमें मिलाई हुई चीज़ें वो सारा शरीर का और बुद्धि का भी साथ में बुद्धि का भी विनाश करती है। आज हमारे बच्चे जो विनाश की ओर जा रहे हैं, इतने ज़्यादा क्रोध आ रहा है उनको, इतना ज़्यादा कहना नहीं मानते, माता पिता के खिलाफ़ चल रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं कि इन खाने पीने की चीज़ों के अंदर में इतने प्रकार के जहर मिली हुई हैं। वो जहर खाने में पेट में जाती है, खून में जाती है, खून से दिमाग में चली जाती है और दिमाग में जाने के बाद हमें बात बात पे क्रोध आने लगता है, बात बात पे क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है हमारा। ऐसे जरा सी बात पे आग बबूला हो जाते, लड़ने बढ़ने को हम तैयार हो जाते। ये सारी उसकी वजह के कारण हमारे स्वास्थ्य का नाश हो रहा है। आटे को हमने ख़राब कर दिया, गन्ने के रस को हमने ख़राब कर दिया, तेलों को हमने ख़राब कर दिया। तेल पहले जैसे कोल्हू से निकलता था वैसे हम लोग उपयोग कर लेते थे, सबसे बढ़िया था।
अब तेलों के अंदर में भी उसमें कितने प्रकार के तेजाब डाल के उसको साफ़ करते हैं, कितने तरीके के, कहते रिफाइंड हो गया। जितने तेजाब उसमें डालते हैं उतना ही वो तेल का सत्यानाश है, उतना ही हमारे स्वास्थ्य को वो गिराता है, उतना ही हमारे स्वास्थ्य को कमज़ोर करता है। अभी मैंने देखा कितने नौजवान बच्चे हैं उनको चश्मे लग रहे हैं, खाना उनको हजम नहीं होता, पेट में दर्द हो रहे हैं, उनके चिपकी हुई गंदगी है, किस प्रकार से दुर्गति हो रही है बच्चों की। ये सब चीज़ें खा खा करके, और इलाज हम करवा रहे हैं अस्पतालों में दवाइयाँ खा करके, और किसी दवाई से कोई लाभ नहीं होता। तो भोजन के अंदर में चीनी, मैदे की बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, बाज़ार का बना हुआ जितना सामान बच्चों का आता है, चॉकलेट हैं, टॉफ़ियाँ हैं, केक बने हुए हैं, बिस्कुट हैं, समोसे, कचौड़ियाँ, पिज़्ज़े, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, चिप्स, कुरकुरे, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीमें, ये जितनी चीज़ें बन करके बाज़ार से आती हैं, ये सारी चीज़ों में पॉइजन मिला हुआ है। ये खाने की चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आप इनको किसी भी रूप में खाओगे, आपका स्वास्थ्य दिन पर दिन नीचे गिरेगा, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपको घुटने खराब होंगे। कैसे घुटने के रोग बढ़ रहे हैं, घुटनों के मरीज रोज़ बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे। कोई व्यक्ति आप में से बैठा है ऐसा कह देता मेरे घुटने नए बन गए दवाई खा करके। अगर किसी के नए बन गए हो तो हाथ खड़ा करो, बताओ नए बने किसी के घुटने? नहीं बने, नहीं बने किसी के घुटने नया दवाई खा करके। किसी का चश्मा उतरा दवाई खा करके? नहीं उतरा। किसी की डायबिटीज ठीक हुई है दवाइयाँ खा के? नहीं। गैस तेजाब बनने ठीक हो गए दवाइयाँ खा के हमेशा के लिए? नहीं हो। ब्लड प्रेशर ठीक हो गया दवाइयाँ खाते हुए? नहीं ठीक हो। अस्थमा ठीक हो गया दवाइयाँ खाते हुए? नहीं ठीक। तो फिर क्या ठीक होगा? जहाँ पर गलती है हमने वहाँ चीज़ों को सुधार करना है। आप लोगों को यहाँ बुला कर के हम लोग ये चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं आपके दिमाग में कि ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य को ख़राब कर रही है, इनको आप घर परिवार में लाना बंद कर दो, अपने बच्चों को खिलाना ये सारी चीज़ें बंद कर दो अगर बचना है तो। अगर हमने इसको व्यापार बना करके धन कमाना होता तो हम घुटने के दर्द की दवाई बना लेते, हमारे गुरुजी बना लेते, हमें वो नुस्खे दे देते कि भाई यह दवाई बना के लोगों को देते रहो और पैसा भी कमाओ और मौज मस्ती करो। हमारे गुरुजी दवाइयाँ बना के हमें दे जाते, लेकिन क्यों नहीं बनाई दवाई गुरुजी ने कोई भी? क्योंकि दवाई की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं बनाई। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं संसार के अंदर में, वो धन कमाने के लिए काम नहीं करते, वो इसलिए आकर के काम करते हैं कि आप लोगों का भला हो, आप लोग बच जाओ दुखों से, मुसीबतों से, और आपका जीवन सुखद और आनंद खुशियों से भर जाए और आप परेशानियां आपकी दूर होंगे, इसलिए काम करते। इसलिए गुरु जी ने हमारे पूरा जीवन काल में कोई दवाई, कोई नुस्खा नहीं बताया हमें कि घुटनों के दर्द का हो तो ये दवाई बता देना, बना के रख लो, शुगर हो तो ये दवाई कर लेना, ये दवाई कर लेना। सारी दवाइयाँ अगर बता देते हमें तो हम लोग दवाइयाँ बेचना नहीं करते, लेकिन नहीं, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बताया है गलत भोजन और आगे जो बताएंगे उन सारी चीज़ों का आप सुधार कर लेंगे, आपके रोग ठीक होंगे। आपको अपने रोग ठीक करने हैं या दवाइयाँ खानी हैं? रोग ठीक करने हैं, दवाइयाँ खानी हैं? रोग ठीक करने हैं ना, तो बस फिर तो जिस हिसाब से रास्ता आपको नया लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि जी ये तो कह रहे हैं जी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो फलाने डॉक्टर के पास गए थे, वो तो कहता कुछ भी खाओ और दवाई हमारी खाते रहो। हमारे को ये दिमाग में बात घुस जाती है कि पता नहीं वो डॉक्टर अच्छा है जो कहता है कुछ भी खाओ और दवाई खाते रहो, दवाई खाने से हम ठीक होते हैं, और फिर हम सारी दवाई दवाई खाते रहते रोग हमारे बढ़ते रहते, फिर वो चाहती है कि दवाई असर नहीं करती है, फिर पता चलता
हम आपको बीमार होने से पहले बचाते हैं। आपके बच्चों को, परिवार को, सबको पहले ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका परिवार भी बच जाए, बच्चे भी बच जाएं, आप भी बच जाओ और बर्बाद होने से। इसलिए आपको ये बातें बता रहे हैं। इसलिए जितनी चीज़ें फैक्ट्री बनी हुई चीज़ें उनका सेवन नहीं करना, उनको नहीं खाना, बच्चों को नहीं खिलाना। चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, पिज़्ज़े, बर्गर, समोसे, कचौड़ियाँ जितनी भी आती हैं, ये बर्गर वगैरह, चाउमीन, पिज़्ज़े, जितनी नूडल वगैरह जितनी घर में चीज़ें बनती हैं, इनको चीनी मिठाइयाँ बिल्कुल खिलाना बंद कर दो। घर में लाना ही बंद कर दो इन सारी चीज़ों को। अब आप कहोगे जी क्या खाएं हम लोग जिससे स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। उसके लिए हम आगे आपको बताते हैं क्या खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य तकड़ा हो जाए, बच्चे आपके स्वस्थ और खुशहाल हो जाएं और आपके रोग भी ठीक हो जाएं, वो आपको आगे बताते हैं। ये आपको हमने एक कारण पहले बताया, गलत भोजन आपके रोग होने का एक कारण है। दूसरा रोगों का कारण है हमारे शरीर के अंदर में गंदगी का जम जाना, गंदगी भर जाना शरीर। अब जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको कब्जी रहती है, जिनको अस्थमा हुआ है, जिनको माइग्रेन है, उनके अंदर में ब्लॉकेज हो गई है, जिनको उनके अंदर में ये गंदगी इकट्ठी हो गई शरीर के अंदर में, और वो गंदगी इकट्ठी हो करके रोग बन गई, रोग बन गई। अब वो गंदगी इकट्ठी कैसे हुई है, अब ये आपको पता नहीं है कैसे इकट्ठी हुई है। आपको तो जब पता चला कि तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ से आपने इको वगैरह जो भी करवाते हैं वो करवाया, जाके उन्होंने बताया कि जी आपके तो इतने % ब्लॉकेज हो गई है और आपने बता दिया। अब क्या करें, अब क्या करें, ब्लॉकेज हो गई, नस नाड़ियाँ ब्लॉक हो गई हैं। अब वो कहेंगे जी ये तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपको ऑपरेशन बताया ना, ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अब ऑपरेशन में क्या होता है कि जहाँ पर नस नाड़ियों में गंदगी जमी हुई है वो उसको काट करके निकाल के उसको आगे जोड़ देते हैं, यही करते हैं ना। और वो कहते हैं जी आप ठीक हो गए। लेकिन क्या ठीक हो जाते हैं लोग, सारी उम्र फिर दवाइयाँ खिलाते नहीं खिलाते, फिर क्यों खिलाते हैं दवाइयाँ सारी उम्र, क्योंकि ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं हुए। सिंपल सी बात समझनी है, बहुत सरल भाषा में। जो चीज़ें आपने खाई हैं गलत, मैदे की बनी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, ये अंदर जाके चिपक जाती हैं, खून में चली जाती हैं। खून में जा कर के धीरे धीरे आपकी आर्टरीज में जो खून वाली नसें होती हैं उनके चारों ओर चिपकती चली जाती हैं। वो चिपकते 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 वो नस जो है बंद होने लगती है, रास्ता संकुचित हो जाता, रास्ता वो बंद होने लगती है। फिर हमें तकलीफ़ होने लगती है, चलने में सांस फूलता रहता हमारा, क्योंकि ब्लड उसमें से चल नहीं रहा। हृदय के ऊपर जोर पड़ता है, बीपी हाई होने लगता है, और जब हमारे से चला नहीं जाता, सांस फूलता है, शरीर में जान नहीं रहती है, फिर हम चेकअप करवाते हैं, यार देखें तो सही क्या हो गया। वो कहते जी ये ब्लॉकेज हो गई है, अब तो इसको आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अब भोजन को बदलने की ज़रूरत है। जो भोजन हम खा के रहे थे अंदर चिपक रहा था, अब हम उस भोजन को बंद करें। जो भोजन अंदर के खून को पतला करे, खून को साफ करे, उस भोजन को खाना शुरू कर दें, और धीरे धीरे वो भोजन धोता धोता नसों को, खून को साफ करता करता थोड़ा थोड़ा करके गंदगी बाहर निकाल देगा। 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में सारी गंदगी धुल जाएगी और नस नाड़ियाँ साफ हो जाएंगी। बात खत्म। नाली के अंदर में कूड़ा कचरा फंस गया, जाम होगी, तो पानी डाल करके हम लोग झाड़ू मार देते हैं तो सफाई हो जाती है। अब नाले को तोड़ करके या काट करके दोबारा जोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही नसों नाड़ियों में गंदगी आ गई, खून भारी हो गया, खून में गंदगी आ गई, तो खून को साफ करने वाला भोजन खाना शुरू कर दो। धीरे धीरे करके उस नए भोजन से साफ खून बनेगा,
और जो पुरानी गंदगी आई है वो उसको साफ़ करनी शुरू कर देगा। भोजन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कचरा करके साफ, जैसे वो जमा है, वो जमा वर्षों से है। आपकी उम्र 60-65 साल की उम्र है, तो 60-65 साल उम्र में वो अंदर जमा, अब जो धीरे धीरे करके 2-4-6 महीने में वो निकल जाएगा। जल्दीबाजी इतनी क्या है, हम लोग जल्दीबाजी करते फटाफट, ठीक है फटाफट। अब धीरे धीरे करके 2-4-6 महीने अगर आप खाना पीना ठीक रखेंगे, 6 महीने में, साल में सारा साफ हो जाएगा और आपको ऑपरेशन करवाना नहीं पड़ेगा। तो आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। मगर हमारे को इस चीज़ की समझ नहीं है। जब हमारे को कोई तरीका आता है, कष्ट आता है, कोई दुख आता है, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि बढ़िया डॉक्टर की सलाह लो। वो क्या कहता है कि मेरे दुख को कैसे वो दूर करेगा, हमारे अंदर दिमाग में बात है। हमारे को खुद समझ नहीं थी। ये जो समझ विद्या ज्ञान है, ये गुरुजनों से हमारे को सही मिलता है कि बात कहाँ गड़बड़ है। उस ज्ञान को पा कर के हम खाना पीना अपना ठीक कर लें और ठीक करके हमारा रोग दुख ठीक हो जाता है। हमारे को कोई दवाई चीर फाड़ करवाने की ज़रूरत नहीं। ये शरीर परमपिता परमात्मा का है। इसको आप एक बार कहीं से कटवा लो, दोबारा दुनिया की कोई ताकत दोबारा वैसी नहीं बना सकती। सिंपल तरीके से आप पेठा है उसको काट लो, काट के दोबारा उसको वैसा बना के दिखा दो। संतरे को आप खोल लो, दोबारा उसको वैसा बना के दिखा दो। केले को आप छील दो, छील के दोबारा वैसा बना के दिखा दो। कोई चीज़ को वैसी बन सकती है। ऐसे ही शरीर एक बार कट जाए, कुट जाए, दोबारा वैसा नहीं बन सकता। भूल करके भी शरीर को चाकू मत लगवाना, भूल करके अनजाने में भी मत लगवाना। चाकू तो दूर की बात है, एक सुई भी मत लगवाना अंदर, सुई भी मत लगवाना इसके अंदर, क्योंकि वो भी आपका विनाश करेगी। अपने जीवन को सुधारना, हर तरफ से खाना पीना, रहन सहन, सोच विचार, कर्म अपना, इन सब व्यवहार, इन सारी चीज़ों को सुधारना। इन सारी चीज़ों को आपको सुधारेंगे, आपके रोग सारे ठीक होंगे। इसलिए जो चीज़ें भोजन गलत है उस चीज़ों को बंद करें। दूसरा, अंदर में गंदगी जम जाना, आपके खून में गंदगी जम गई, ब्लॉकेज हो गई। ऐसे ही आंतड़ियों में गंदगी जम जाती है। जो बच्चे कुरकुरे मैदा ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर में आंतड़ियों में गंदगी जम जाती है। जमने के कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। आंतड़ियों में गंदगी जम गई, गैस बनते हैं, उनके अंदर में तेजाब बनने लगते हैं। अंदर में आंतड़ियों में गर्मी पड़ी हुई कब्ज हो जाती है। वो कब्ज में मल अंदर पड़ा रहता, पड़ा पड़ा मल अंदर घाव कर देता है, बवासीर हो जाती है, जख्म हो जाते हैं, उससे बवासीर बन गई। कहते जो मैं तो बवासीर बन गई, खून आता है अंदर में, बवासीर बन गई, गंदगी पड़ी गई। वो जो छाती में आ गई बलगम आ जाती है थोड़ी थोड़ी, हम भोजन रोज़ खाते हैं, थोड़ी बलगम छाती में, सारे शरीर में गंदगी थोड़ी आती है। उस गंदगी को हमारा शरीर खांसी दे करके बाहर निकालता है। बचपन से ही देता है खांसी, सब बच्चों को खांसी आती है। और जब वो खांसी आती है हम कहते हैं बीमार हो गए, बीमार हो गए, खांसी बीमारी आ गई। और उसको दवाई खा करके हम उस बलगम को अंदर ही दबा देते हैं और कहते हैं हमारी खांसी ठीक हो गई। फिर 2-4-6 महीने बाद फिर खांसी आ जाती है, फिर दबा देते हैं। ऐसे हम लोग वर्षों तक बचपन से इसको दबाते रहते हैं, दबाते रहते हैं, और वो बलगम छाती में इकट्ठी होकर के गंदगी भर जाती है। और भर करके गंदगी फिर हमें अस्थमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है। फिर ऐसे ही मस्तक के अंदर में जुकाम होता है, थोड़ी सी अंदर बलगम चली जाती है, यहाँ बलगम वो नाक से रास्ते बाहर निकलती है 2-4-6 महीने में। जब भी जुकाम के रास्ते बाहर निकलती है तो हम कहते हैं जी हमारे को तो जुकाम हो गया, बीमार पड़ गए हम तो। और जैसे ही दवाई खाते हैं वो जुकाम जो अंदर सूख जाती है बलगम, और सूख करके कहते हैं हम ठीक हो गई बलगम, जुकाम ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद 2-4 महीने फिर जुकाम होता है, फिर वही दवाई खाते हैं, फिर होता है। वो अंदर में उस बलगम को सुखाते रहते हैं, सूखते सूखते वो बलगम अंदर गांठ बन जाती है। फिर कहते हैं जी माइग्रेन हो गया, सिर का दर्द शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं जी माइग्रेन हो गया। फिर माइग्रेन की दवाई खाते रहते हैं, फिर माइग्रेन की दवाई खाते खाते वो गांठ बन जाती है। फिर कहते हैं जी अब तो इसका ऑपरेशन होगा, ब्रेन ट्यूमर बन गया, अंग्रेजी नाम रखे हुए।
वो बलगम है जमी हुई अंदर। ब्रेन ट्यूमर उसका नाम है अंग्रेजी, और कुछ नहीं है। अगर आप जुकाम को ना रोको, जो जुकाम निकल रहा है उसको निकलने दें, आपको कभी माइग्रेन नहीं होगा, कभी आपके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर नहीं बनेगा। आप छाती की बलगम को निकलने दें, खांसी को रोके नहीं, आपको कभी अस्थमा नहीं होगा ज़िंदगी में। कभी टीबी नहीं होगी आपको, कभी भी आपको हड्डियों का कैंसर नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में। छाती को आप साफ रखें, जैसे ही थोड़ी बलगम आई, खांसी आती है, खांसी से बलगम को निकाल लें, छाती साफ़ हो गई। डस्ट पार्टिकल आए वो साफ़ हो गए, छाती क्लीन हो गई, तो फिर कौन सी चीज़ बीमारी बनाएगी आपके अंदर? किसी चीज़ की बीमारी नहीं बनी। ये गंदगी अंदर रुकने के कारण बीमारी बनती है। खून के अंदर में गंदगी आ गई। अभी यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जिनको एलर्जी हो रही है। वो एक बॉम्बे से आई हुई थी बहन, कहाँ है, चली गई, अंदर चली गई है वो। अभी उसके देखो शरीर के ऊपर ऐसे ऐसे करके एलर्जी हो रही है। वो बैठी क्यों नहीं यहाँ पर, बुलाया क्यों नहीं? अंदर जा कर के बैठे हुए यहाँ पर देखो, सुनिए बैठ कर। जितनी भी खून के अंदर गंदे, आप में से एलर्जी का मरीज है कोई जिसको शरीर के ऊपर खुजली होती है और वो ज़रा ज़रा से फिंसियाँ हो गई हो, चमड़ी खराब हो रही है? कोई एलर्जी का मरीज आपके अंदर है? आप हो? कहाँ एलर्जी? आप पैरों के ऊपर खुजली होती है, खुजली होती है, एलर्जी भी है? दाने नहीं है, सिर्फ खुजली हो रही है। ठीक है, और किसी को? आपको है? आपको क्या है बताओ जरा आगे। मेरे में सोराइसिस है, लगभग 30 साल हो चुके हैं। 30 साल? 30 और 3 नहीं 30, 3 और 0। और सिर में भी, सिर से ही शुरू हुई थी, कान के पीछे से, और आज भी खुजली होती है। हालांकि जैसे गुरुजी बता रहे हैं, मैं लगभग वैसा ही, लगभग सेम ही मैं आयुर्वेद पे ही रहा हूँ, और आज तक मतलब उसको मैंने बढ़ने नहीं दिया। ज़्यादा भी हो जाती थी, लेकिन सात्विक भोजन लेने से मेरे लगभग कंट्रोल है। अभी है, दाग जरूर है, पर इतना नहीं। कईयों को मैंने यहाँ भी देखा, एक पेशेंट जो था उसके पूरा शरीर में खून निकलता था उसको जाने के बाद। 2-4 हफ्ते जितने दिन भी रहा तो ठीक है। 30 साल से खुजली है, 30 साल से एलर्जी है। 30 साल कितने होते हैं सुन कर के भी डर लगता। 30 साल ठीक नहीं हुए। क्यों नहीं ठीक हुए ये नहीं पता, क्यों नहीं ठीक हुए, बस दवाई खा रहे। हालांकि वो भी, आप भी आयुर्वेदिक से कुछ हो, डॉक्टर हो कुछ आयुर्वेदिक, वैसे आयुर्वेदिक से जुड़े हुए, दवाई खाते हैं। आयुर्वेदिक से लोग जुड़े हुए हैं, दवाई खा रहे हैं 30 साल से। इनके चमड़ी के अंदर में देखो वो बन रहा है सोराइसिस वाला। दिखाओ जरा ला करके, देखो कैसे बाजू के ऊपर कैसे बने, देख लो सारे। कितने साल से है ये? 6 महीने से ये चमड़ी में बन रहा है। और ये आपका हड्डियों कैसे, कितने साल से? 13-14 साल से हड्डियाँ इसकी मुड़ रही हैं। ये उसके साथ हड्डियाँ तो ठीक नहीं हुई, ये गठिया का रोग तो ठीक नहीं हुआ, साथ में ये और आ गया, ये और आ गई ना बीमारी। दवाइयाँ खा, कितनी दवाइयाँ लेकर आई थी? ढेर सारी, इतनी सारी दवाइयाँ खा, और 14-15 साल से दवाइयाँ खा रही है। अब दवाई खाई है कोई? क्या किया? जय श्री कृष्णा। मुझे 14 साल से अर्थराइटिस का है, और ये खुजली वाला बीमारी मुझे 6 महीने से है। मैं बहुत दवा की, इसका कुछ असर नहीं किया, कहीं से ठीक नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टर को बदल डाली, लेकिन अभी यहाँ आई मैं, सारा दवाई छूट गया मेरा, और 5 दिन से मैं बिना दवा की हूँ। मैं सारी दवाई गुरुजी को दे दी। कहाँ से आए आप? मुंबई से।
आपको पहले से कोई बीमारी ज़्यादा लग रही है, बड़ी घटी लग रही है कुछ दवाई छोड़ने से? नहीं गुरुजी, अभी मेरी सारी बीमारियां ठीक लग रही है। अभी तो मैं थोड़ा कमर में चलती थी धीरे धीरे, लेकिन आज मैं थोड़ा तेज चल रही थी। तेज चल रहे? हाँ। दवाई छोड़ने से ठीक हो रहे हैं, जब जी। खा रहे थे तो बीमारी बढ़ रही थी। अब बताइए। और मेरा वजन भी कम हो गया। मैं परसों वजन की थी तो मेरा 70 किलो 700 वजन था, नहीं 5 दिन पहले। और कल वजन की तो मेरा 1 किलो 700 वजन कम हो गया है। 1 किलो 700 ग्राम कम हो गया। कम हो गया। और ये आपका कम हो रही है ये भी? कम हो गया गुरुजी। ये कम हो गया। पहले ये काफ़ी बढ़ रही थी ये ये एलर्जी। बढ़ रही थी, ठीक नहीं हो, जितना ही दवा कर रही थी उतना ही बढ़ रही थी ये। उतनी बढ़ रही, अब कम होनी शुरू। दवाई बंद करी तो कम होनी शुरू हुई। और खुजली भी कम हो गई है इससे। खुजली भी कम हो। चलिए रख। ये जो बढ़ रही है ये खून की गंदगी है, जो ये जो एलर्जी हो रही है। हम आपको ये सिखाना चाहते हैं, ये बीमारी नहीं है। ऊपर चला, ऊपर को करिए। खाने में मैं सिर्फ सुबह का काढ़ा लेती हूँ और दोपहर को घिया का जूस लेती हूँ और पेठे का जूस लेती हूँ। बंद है। और शाम को भी मेरा जूस रहता है, फ्रूट रहता है और सब्जी रहती है, बस सलाद। हाँ, खाना मेरा पूरा छूट गया है। भूख लगती है क्या? नहीं गुरुजी, अभी भूख नहीं लग रही है। उधर तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, लेकिन अब भूख कंट्रोल हो गया है मेरा। सब चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। खाना सही रूप में खाने से, सही तरीके का खाने से रोग ठीक हो रहा है। ये पूरी दुनिया को, ये साइंस, ये विज्ञान पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं, ना चाहते हम लोग। इतनी दवाइयाँ खा रही हैं, रोग बढ़ रहा है। सारी दवाइयाँ छोड़ दी, रोग घट रहा है। कितना आश्चर्य है। कोई दवाई नहीं खा रहे, रोग घटना शुरू हो गया। अब बताओ, 15 साल से भटक रहे हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। दवाइयों से कोई असर नहीं, रोग बढ़ता जा रहा है इतने समय से। और दवाइयाँ सारी खानी बंद करी तो रोग घटना शुरू हो गया। लोग ये विज्ञान को हम नहीं जानते, इसलिए जो है हम लोग भटक रहे हैं। सारा संसार, ये पूरी दुनिया को, ये गुरु जी का हमारे ज्ञान है, विज्ञान है जो उन्होंने बताया हमारे को। आप इसको जो, आ जाओ, क्या हुआ, आ जाओ। हम फिर दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं, आकर फिर कहेंगे दवाइयाँ दे दो। मेरे पास कोई व्यक्ति आकर के ये नहीं कहता जी मेरी दवाइयाँ छुड़वा दो, मेरी दवाइयाँ छुड़वा दो, ये नहीं आकर कोई कहता। ये आकर कहता है दवाई दे दो। ऊपर को नमस्कार जी, गुड़िया जी। इस पेट में जी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है, ये दवाई खा खा के परेशान हो गई जी। तो इसलिए अभी वो बुआ जी हैं, वो उन्होंने अभी इलाज करवाया है, तो इसलिए मैं भी आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जी। पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फिर दवाइयाँ चालू हो गई और अब तो ऐसी गैस भी बन रही है, आँखों भी कमज़ोर हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जी। इसलिए आप कृपा करो जी, जो भी जैसा भी खाना है मैं सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, और जैसा आप ट्रीटमेंट दोगे वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू। ये सारी कहानियाँ पूरी दुनिया के लोगों की हैं कि दवाइयाँ खा खा करके लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया। लेकिन आप लोग तुच्छ व्यक्ति यहाँ आए हो, 1% भी नहीं पूरी दुनिया के मुकाबले में। लेकिन जितने भी आए हो, चलो उतने ठीक हो जाओ, और बाकी पूरी दुनिया तक ये संदेश पहुँच जाए कि दवाइयों के बिना शरीर जल्दी ठीक होता है और जड़ से ठीक होता है। दवाई की जरूरत नहीं। अब इनको पेट का इन्फेक्शन है, दवाइयाँ खा खा के हार के ठीक नहीं हो रहा। अब दवाइयाँ हम सारी इनकी बंद कराएंगे और भोजन को, सब चीज़ों को नेचर के नियम से ठीक से देना शुरू करेंगे, ठीक होने शुरू।
ये चीज़ें हम आपको सिखाना चाहते, इसलिए आपको यहाँ बैठा करके इतना लंबा प्रोग्राम रखते, 2-3 घंटे आपको सिखाते। हमें आपको दवाइयाँ नहीं बेचनी, आपको सामान नहीं बेचना। सामान बेचना हमारे लिए आसान है, क्योंकि सवेरे से लेकर शाम तक 2-2, 4-4 मरीज हमारे पास आते रहते हैं। हम उनको दवाइयाँ बना करके डिब्बियों में बंद करके रख ले, लो भैया ले जाओ, हम तो कहेंगे अच्छा आ रहे, कुछ ना कुछ पैसे दे रहे, हम तो खुश हो जाएंगे। मगर हमारा उद्देश्य ये नहीं है दवाइयाँ बेचना और आप लोगों को दवाइयों में फंसाना, ये उद्देश्य हमारे गुरुजी का नहीं है। हमारे गुरुजी का उद्देश्य है आप भटके हुए को रास्ता दिखाना, सारे रोगों से, सारे दवाइयों से मुक्त करना, हमेशा के लिए मुक्त करना, ये गुरुजी का उद्देश्य है। इसलिए आपको इतना समझा रहे हैं, वरना तो हमारे को इतनी एनर्जी लगाने की क्या ज़रूरत है। चुपचाप यहाँ बैठ जाए, दवाइयाँ लेते जाओ, पैसे देते जाओ, देते जाओ, बात खत्म। यहाँ पर हम तो बढ़िया बना देते सारे आश्रम को, एक दवाई अपना फैक्ट्री बना देते दवाइयों की, घोटो भैया दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाई बनाओ, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, गुण बना देते सारे। लेकिन कोई दवाई हम लोग नहीं बनाते, इसीलिए ना आपको देते हैं। बस ये सिर्फ नीम और गिलोय का चूर्ण पिसवा करके रखा हुआ है। ये सिर्फ ये भी इसलिए है कि आप लोगों को कहीं नीम नहीं मिलेगी, कहीं गिलोय नहीं मिलेगी, इसलिए आप परेशान हो गए। अगर आपको नीम गिलोय घर में कहीं आसपास मिल जाता तो उसको उबाल के पी लो, बात खत्म होगी। ये भी मत लो, कोई बात नहीं। चलिए अब आपको इलाज आगे बताएंगे कैसे करना है। पहले आप अपनी गलतियों महसूस हो रही है सबको जो बता रहे हैं हम लोग, इसलिए बलगम अंदर में नहीं जमनी चाहिए। छाती में बलगम जम गई उसको निकालो, मस्तक में बलगम आ गई उसको निकालो, अंतड़ियों में बलगम आ गई, गंदगी चिपकी उसको धो, साफ करो, शरीर को, खून को साफ करो, सारी चीज़ों को पहले साफ करो। ठीक है, ये रोग को दूर करने का पहला कदम है, सफाई करना शरीर के अंदर। उसके बाद हमारा आता है कि हम दिन में बार बार ना खाएं। थोड़ा सा खा लिया, फिर खा लिया, फिर खा लिया, ऐसे बार बार ना खाएं। एक बार भोजन कर लिया, उसके बाद जब दोबारा कड़क भूख लगे अच्छी तरह फिर भोजन खाएं। थोड़ा थोड़ा भोजन खाते रहेंगे तो पहला भी नहीं पचेगा, दूसरा खाया वो भी नहीं पचेगा, तीसरा खाया वो भी नहीं पचेगा, अंदर में अपच हो जाएगा। अंदर में अपच हो जाएगा तो वो तेजाब बनेंगे, तेजाब बन करके खून में जाएंगे और खून में से हमारे शरीर में जाएंगे, फिर वो दर्दें पैदा करेंगे, उससे एलर्जी होगी और बीमारी बढ़ेगी। इसलिए बार बार भोजन नहीं खाना। तीसरा नियम है ज़्यादा मात्रा में भोजन ना खाएं, पेट भर के ऊपर तक, कि स्वादिष्ट अब खूब खा लें दबा करके। आज तो या फ्री का है, ब्याह शादी है, कहीं पार्टी है, मुफ्त में, ज़्यादातर ऐसा होता है जहाँ मुफ्त में होते हैं ना, बर्फियाँ, गुलाब जामुने, लड्डू मुफ्त में होते हैं, और वहाँ आदमी कहता है आज का मौका या कल तो मिलेंगे नहीं, इसलिए जो होगा देखा जाएगा, पेट भी खराब होगा, होने से जी पूरा कर लो, और फिर कुछ सगन भी दे रखा है वो भी वसूल कर लो, और उस चक्कर में आदमी खूब दबा करके खा लेता, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखता। ज़रूरत से ज़्यादा खाया हुआ, गलत भोजन खाया हुआ ब्याह शादियों में अक्सर जो है मिठाइयाँ और ऐसे पनीर शनीर वगैरह ये सब दबा दबा के हम लोग खा लेते हैं, और खा करके फिर अक्सर देखने में आता है कि हफ्ता 10 दिन पेट खराब रहता है, और 500 रुपये का माल खाया, 2000 रुपये डॉक्टर ले जाता है, दुख और भोगते हैं, वो हम परेशान हैं। इसलिए इस गलती को ना करें। ब्याह शादी में जो भोजन गलत है ना खाए, किसी के घर भी ना खाए, आपका बाढ़ बांका नहीं होगा। मैंने देखा है कि लोग कहते हैं यार क्या करें जी, वो कह रहा है भाई थोड़ी हमारी इज्जत रख लो, ये थोड़ा सा खा लो। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ, अरे बुद्धू हो तुम, उसके द्वारा जहर दी हुई खा रहे हो, उसकी इज्जत बढ़ गई इससे क्या? उसका सामान बढ़ गया, उसको बोल भाई तेरे गले में फूलों के हार पड़ने शुरू हो गए, मैंने तेरी जहर खा ली, तेरा सामान क्या बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा तेरा सामान। अज्ञानता के अंधकार में हम डूबे पड़े हैं। दारू कोई पी रहा, कह रहा है यार थोड़ी सी दारू ले ले, मेरे कहने पे ले रहे, मेरी इज्जत रख ले। बताता तेरी इज्जत दारू पिलाने में है,
या मूर्ख तेरी इज्जत छुड़वाने में है, ये बता पहले। अगर तू मेरी भी दारू छुड़ाए, बुरी आदत अपनी भी छोड़े, तो तेरे को कोई यार तूने मेरी बुरी आदत छुड़वा दी तो तेरी इज्जत करेगा। अब तू दारू पिला रहा है तो तेरी क्या इज्जत है? बस बहुत गलत हम लोग जीवन में चलते हैं। इसलिए ब्याह शादी में लालच कभी ना करना। मिठाइयाँ छोड़ दो, गंदी चीज़ें छोड़ दो, सगन दिया दे दो, ज़्यादा दो दुनिया से, उसका भला हो ये सोच के दो, लेकिन खाओ मत, खा के अपनी बर्बादी मत करो, मूर्खताएं मत करो, अक्लमंदी से काम लो। अब आप शरीर से दुखी हैं, दुख तो आप भोग रहे हैं, आपके दोस्त मित्र खिलाने पिलाने वाले कहाँ हैं? कहाँ आपके साथ है कोई? एक भी नहीं। बुला लो जरा फ़ोन करके, भाई मैं दुखी हूँ, यहाँ पर आ जा, एक भी आ जाए। फिर काहे की इज्जत, तुमने उसकी इज्जत रखी और उसने तुम्हारी क्या इज्जत रखी? बताओ जरा। तुम्हारे दुख में भी नहीं आया। आपकी किडनी खराब होगी, कितने लोग आपके पास आ रहे हैं दोस्त मित्र आपके। अब आगे भी जाएंगे तो आपका क्या कर लेंगे? ठीक कर देंगे किडनी? आप कुछ नहीं कर सकते। अस्पताल ही ले आके पटक देंगे, वहाँ डायलिसिस शुरू करवा देंगे और कहे तड़प तड़प के तो हम मरेंगे, उसका क्या जाएगा? उसका क्या बिगड़ना है? उसने तो खिला दिया, तड़प तड़प के हम मर रहे। तो ऐसे दोस्तों मित्रों को अकल दो, उनके साथ दूर मत रहो, नफरत मत करो, उनको बुद्धि दो। अरे मूर्ख तू भी समझ, इन चीज़ों को तू छोड़, तब तेरी भी इज्जत होगी, मेरी भी इज्जत होगी। और तेरी चीज़ें जहर पिला के तू मुझे पिलाना, ना तेरी इज्जत, तू भी डूबेगा, मेरे को भी डूबेगा। इसलिए अपने इस सत्य मार्ग पर आप अडिग रहे, आपका बाढ़ बांका नहीं होगा। आप उनके साथ लग जाएंगे तो आप बचेंगे नहीं। उनके साथ ही लग जाए खिलाने पिलाने वालों के साथ, तो आपको कोई नहीं बचाएगा। और अगर आप सही रहेंगे तो गुरु जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे, गुरु जरूर मदद करेंगे। संत महात्मा ईश्वर के भेजे हुए संत होते हैं, वो आपके अंतर में, सबके अंदर में विराजमान है वो शक्ति। अगर आप उनके बताए रास्ते पे चलते, वो अंदर से आपको बल देगी। देख लेना, आप अंदर से आपको शक्ति मिलेगी, दवाइयाँ छोड़ने की ताकत मिलेगी। नहीं तो डरता आदमी, एक टाइम दवाई ना खाए तो आदमी तड़पने लगता है। आप सबके अंदर कहाँ से तक ताकत आ जाती है दवाइयाँ छोड़ने की? और बिल्कुल घबराते नहीं हो। इंसुलिन पहले दिन से छोड़ दी, सारी दवाइयाँ पहले दिन से कैसे छोड़ देते और शरीर ठीक होना शुरू हो जाता है? कैसे? ये सब प्रभु की कृपा से, शक्ति से, गुरुजनों के इस विद्या ज्ञान से, क्योंकि ये ज्ञान सत्य है, सत्य पर आधारित है। इसलिए भोजन अधिक मात्रा में नहीं खाना, भोजन हड़बड़ा में भी नहीं, हड़बड़ा में भी नहीं खाना। फटाफट 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 खा लो, अच्छी तरह शांत मन से चबा चबा करके भोजन खाना है। जल्दीबाजी में भोजन नहीं खाना। जल्दीबाजी में खाया हुआ हजम नहीं होता, अपच होता है। ये आपको हम वो गलतियां बता रहे हैं जिसके कारण आपके अंदर भोजन पचता नहीं है, और ना पचने से सारी बीमारियां होती। ठीक से भोजन पचे, इसलिए आराम से शांति भाव से चबा चबा कर भोजन करें। दूसरा है हमारी गलती कि हम भोजन को जो घर में पकाते हैं उसको गलत तरीके से पकाते हैं। भोजन को घर में जो बनाते हैं, अक्सर जो है लोग कहते हैं जी, मेरे पास बहुत फ़ोन भी आते हैं, लोग यहाँ भी आते हैं कि जी हम सारा चीज़ घर के खाते हैं, बाहर का तो कुछ खाते नहीं हैं, और फिर भी पता नहीं क्यों बीमार। लोग ये भी आकर के कहते हैं जी वो फलाना आदमी मांस मुर्गे खाता है, दारू भी पीता है, वो फिर भी अट्टा कट्टा पड़ा है, और हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, इतना शुद्ध खाते हैं, घर के अंदर ही खाते हैं, होटल का भी नहीं खाते, फिर भी हम सारे बीमार पड़े हैं। पता नहीं क्या कुदरत का कानून है, ये समझ में नहीं आती बात। उनके लिए हमारे गुरुजी बताते थे कि जो भोजन मांस मुर्गे नहीं खाते, दारू नहीं पीते हैं, अंडे नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते, वो 3-4 प्रकार की और भयंकर गलतियां करते हैं। वो भयंकर गलतियां वो मांस खाने वालों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो गलतियां वही है जो अभी बताया आपको। चीनी और चीनी से बने पदार्थों को खाना मांस खाने से भी बड़ी गलती है। चीनी, मैदे की चीज़ें खाना, मांस शराब पीने से भी भारी नुकसानदायक है। रिफाइंड तेल का उपयोग करना मांस शराब से भी ज़्यादा खतरनाक है। नमक खाना भारी मात्रा में, ज़्यादा नमक खाना, सफ़ेद नमक खाना,
शराब बीड़ी तंबाकू पीने से भी ज़्यादा नमक खतरनाक है। इसलिए ये जो चीज़ें आप खाते हो 4-5 शाकाहारी, ये वो लोग खाते हैं जो कहते हैं जी हम बहुत सात्विक हैं, हम तो मांस नहीं खाते लहसुन प्याज में, लेकिन वो चीनी की मिठाइयाँ ज़रूर खाते हैं और नमक में और नमकीन नमक खूब खाते हैं। वो नमक खाते हैं, रिफाइंड तेल उपयोग करते हैं, मैदे की चीज़ें खाते, इसलिए वो 4-5 चीज़ें जो इतनी खतरनाक खाते हैं कि बीड़ी शराब तंबाकू से भी ज़्यादा, इसलिए वो भी बीमार हैं, इसलिए वो बीमार हैं और इसलिए वो कमज़ोर हैं। अगर शाकाहारी जितने भी लोग हो, आप सात्विक हो, अगर ये चीज़ें 4-5 ना खाओ, आप मांसाहारियों से तकड़े हो जाओ, मांसाहारियों से तकड़े हो जाओ आप। और कोई भी व्यक्ति फिर दोबारा ये मन में भाव ना लाए कि शाकाहारी कमज़ोर होते हैं। शाकाहारी बदनाम इसीलिए हैं कि गलत चीज़ें जो दूसरे खाते हैं वो शरीर का नाश कर देती है। शाकाहार क्या है? सब्जियां फल तो हम खाते भी नहीं पूरी तरह, या तो सब्जियां पका करके खाते हैं या दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी। दाल रोटी शाकाहार नहीं है, शाकाहार है सब्जियां और फल मेवे, ये शाकाहार है। सब्जियां फल मेवे लोग खाते नहीं है। कितने खाते हैं सब्जियां फल मेवे लोग? आप में से सब्जियां फल जो यहाँ से आए हैं, यहाँ से थोड़ा सीख के गए, वो तो ज़रूर खाते होंगे। बाकी जो नए वक्त है उसके पेट में दर्द है। बेटे कितना खाती है ज़रा बताना सब्जियां फल? सब्जियां सलाद फल कितना खाती है बताना ज़रा, इधर आइए जरा। ये कैसे मायूस हो रही है, इतनी दवाइयाँ खा ली, पेट खराब है, बताना ज़रा कितनी सब्जियां फल खाती है? हेलो जी, मैं तो सब्जी तो बना के ही खाती हूँ, सब कच्ची तो मैं कभी सलाद खाती कभी नहीं खाए? पेट में दुखता है मुझे, पेट में दुखता है, सलाद खाते तो खाती नहीं कहो ये खीरा है मूली है, मैं कुछ भी खाती हूँ मेरे पेट में जब पेट में दर्द होता है। अब ये क्या सोचेगी? जब सोचेगी मेरे को पेट में दर्द खीरा टमाटर खाने से हो रहा है इसलिए ना खाऊं, ये सोचेगी। मैं खाती नहीं जी, मेरे को तो बहुत ज़्यादा दर्द इसलिए खाती नहीं। जबकि वो खाने से अंदर से पेट ठीक होता है, जख्म पेट में हो रहे हैं इससे। मेरा बहुत ज़्यादा दर्द होता है जी पेट में। जितने तेजाब खाए हुए हैं, एसिड बन गए अंदर, गलत खाया, अपच हो गया। हाँ जी, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको तेजाब बना है, आप ये चीज़ें मत खाओ, मैं नहीं खाती। तेजाब बना अंदर में, वो तेजाब ने अंदर जाके घाव कर दिए। अब डेली जी मैं कैप्सूल लेती हूँ, सुबह भी शाम भी, तब कहीं जाके मैं रोटियाँ मेरे को हजम होती है, वो हजम नहीं होती मेरे को। अब देखो बड़ी परेशान हूँ जी मैं तो। कितने परेशान है बताओ। और चक्कर आते हैं मुझे, खड़े खड़े कुछ बनाती हूँ तो चक्कर आ रही हैं, अब जाके घबराहट। ऐसे हम लोग भटकते हैं। हाँ जी, पहले हमने जो गलतियां करी उससे पेट में अपच बन गया, अपच से अंदर में तेजाब बनने लग गए, उन तेजाबों ने अंदर में घाव कर दिए। तेजाब कहीं भी पड़ जाएगा आपके यहाँ घाव हो जाएंगे। पेट में तेजाब बनेंगे, बढ़ जाएंगे तो पेट में घाव कर देंगे। अब इसमें पेट में घाव हो गए। मतलब पानी पीती हूँ जब भी मेरे को डकार से, पानी भी बड़ी मुश्किल से पीती हूँ। पानी भी नहीं पड़ता, पानी भी नहीं पड़ता। इतना मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जी। ठीक है, थैंक यू। अब जो है वो अपच हो गया अंदर में, उससे घाव हो गए। अब ये खीरा टमाटर खाती है, वो थोड़ा खुरदरा होता है खीरा टमाटर, तो अच्छी तरह कितना भी चबा लो फिर भी रफ रहता है, मूली रफ रहेगी। अब वो पेट में जाती है तो जहाँ घाव हो रहे हैं उससे वो घावों में पेन होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। अब ये सोचती है कि मेरे को गाजर मूली हरी सब्जियां खाने से बढ़ती है मेरी बीमारी, इसलिए उनको खाएगी नहीं और सारी उम्र ये दुख भोगते हैं। हम इसको खीरा टमाटर ही खिलाएंगे, खीरा टमाटर ही खिलाएंगे। 1 दिन 2 दिन पेट साफ करेंगे इसका, सारे तेजाबों को कम करेंगे, अंदर से घाव भरने शुरू हो जाएंगे। 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन 15 दिन यही कहेगी मैं अब ठीक हो गई, और सारी दवाइयाँ बंद करवाएंगे, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो इसलिए जो है भोजन को ठीक तरीके से पका करके खाना है। जैसे हम लोग तड़के लगा करके छोंक लगा कर खाते हैं, वो चीज़ें एसिडिक हो जाती है, एसिड बढ़ जाते हैं। हमने अपने शरीर के एसिड कम करने हैं। शरीर के अंदर में एसिड 20% होने चाहिए, 80% हमारे अंदर क्षारता होनी चाहिए खून के अंदर में, शरीर के अंदर में। जब हम लोग ज़्यादा एसिडिक चीज़ें, तेजाब वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो पेट में अपच हो जाता है,
अपच होने से तेजाब ही अंदर भर जाते हैं। वो तेजाब भरने से घाव कर देते हैं, वो तेजाब खून में चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं, सारे शरीर में दर्द कर देते हैं। यहाँ ऐसे कोई लोग होंगे मरीज आए हुए जिनके पूरे शरीर में दर्द हो रहे, कोई है यहाँ पर आया हुआ? नहीं आओ। कौन है? आपके दर्द हो रहे? आओ जरा। सारे शरीर के अंदर में दर्द होने शुरू हो जाते हैं। सुनो जरा ये क्या कहती है, बताओ जरा। पूरी हड्डियों में दर्द होता है मेरे। पूरी हड्डियों में दर्द होता है। और वो सिर तो बस लगा पहली बार आए हो? हाँ जी। देखो पहली बार आए, कैसे सिर में दर्द हो रहा है, सारे शरीर में दर्द भरे पड़े हैं। और दवाई खा करके ठीक नहीं हो रहे आप? दवाई में लेती नहीं है। दवाई नहीं ली अभी तक? तो बड़ी समझदार है, ये दवाई नहीं खाई अभी तक, लेके रोग भी ठीक नहीं हो। कंजूस हो गई पर तू कहीं डॉक्टर को पैसा ना देना पड़ जाए। अभी ली नहीं है, अभी 1 महीना से दर्द हुआ है। 1 महीने से दर्द हुआ, ठीक है। चलिए रखिए। ये सारे अंदर तेजाब बढ़ जाते हैं, हड्डियों में चले जाते हैं, सारे बॉडी पेन करना शुरू कर देती है। इसलिए एसिडिक चीज़ें सिर्फ 20% लेनी है, 80% चीज़ें अल्कलाइन लेनी है। अभी बताएंगे कौन सी एसिडिक चीज़ें हैं खाने में और कौन सी अल्कलाइन क्षारी चीज़ें हैं भोजन में। इसलिए क्षारी भोजन को बढ़ाना है और एसिडिक भोजन को घटाकर 20% करना है, तो तेजाब कम हो जाएंगे, इनके दर्द भी कम हो जाएंगे। बस सीधी सी बात है। इसीलिए गलत तरीके का भोजन बनाया हुआ एसिडिक हो जाता है। जो आप छोंक लगा करके बनाते हो भोजन को, तेल डाल के उसमें मसाला डाल के भूनते हो अच्छी तरह से, भून के उसको लाल कर देते हो, फिर उसमें सब्जी डालते हो, वो एसिडिक हो जाती है, तेजाबी बन जाती है। उसको भोजन खाने से तेजाब बढ़ेंगे आपको तो तेजाब कम करने हैं, तो कम कैसे होंगे? इसलिए छोंक को लगा करके गलत तरीके से सब्जियों को मत बनाइएगा, चाय मत वगैरह लीजिएगा। ये सारी एसिडिक है, एसिड पैदा करती है। मिठाइयाँ सारी एसिड पैदा करती हैं, जितनी भी मिठाइयाँ सारी तेजाब पैदा करती हैं। खाने में मीठी लगती हैं, लेकिन अंदर जा कर के तो आप भूल ही जाते हो क्या करती हैं। अंदर जाके वो सारे तेजाब बनते हैं, उनके एसिड बनते हैं अंदर। इसलिए उन चीज़ों को नहीं खाना, छोंक लगा के सब्जी नहीं बनानी है। कैसे बनानी है वो आपको हम आगे बताएंगे। उसके आगे आता है बिना भूख के भोजन खाना है। मिठाई छोड़ दे, चलिए ताली बजा के उनका सम्मान। आपका नाम राम रत्ती है ना? हाँ, इनके भेजे हुए बहुत मरीज आते हैं हमारे पास। वो राम रत्ती नाम तो नहीं जानते रहते, वो माता जो 3 माताएं आती थी ना यहाँ पर, वो आते हैं। जब मैं पूछता हूँ राम रत्ती तो नहीं है उनका नाम, कहते हैं हाँ वही है। ये बहुत मरीजों को भेजती है यहाँ पर, अभी भी 2 मरीजों को लेकर के आई है। ऐसे चाहिए आप लोगों को। उसने तपस्या त्याग करी, मीठा खाना छोड़ दिया, खुश है, वो स्वस्थ है, और जो भी उनको मिलते हैं उनको चल मैं तेरे को ले जाते हैं। हमें ऐसे आगे बढ़ के लोगों को ना के बाहर बनना है, लोगों पे, परिवार पे बाहर बनना, समाज पे बाहर नहीं बनना हमने, बल्कि समाज का भार हल्का करना, लोगों सब लोगों को ऊपर उठाना, बल्कि हमारा जीवन सबके लिए कल्याणकारी हो, वो जीवन का कुछ है। तो देखो वो बैठी, अब वज्रासन में बैठे, जब घुटने नहीं खराब थे उसके तो बैठ नहीं सकती थी, डेली करती है वो घर जाकर। ऐसे आप लोगों को मैं चाहता हूँ सब ऐसे बनो, पूरी दुनिया को जो है दिखा दो भाई हमारे घुटने पुराने ठीक हो गए और तेजाब ठीक हो और हम सब फिट हैं, ऐसे दे। उसके आगे आता है बिना भूख के खाना। जब आप बिना भूख के भोजन खाते हैं तो आपके अंदर में भोजन पचता नहीं है। जो पहला खाया हुआ अभी वही नहीं पचा तो इसका भूख नहीं लगी, पहला ही अंदर है। जब पहला भोजन पच जाएगा भूख तभी लगेगी ना। अब वही नहीं पचा तो ऊपर से और खा लिया, फिर भी तेजाब बनेंगे अंदर में। बिना भूख के भोजन खाओगे पचेगा नहीं। हमें पेट में अपच नहीं करना। जो भोजन खाते हैं पाचन क्रिया को हमने शक्तिशाली बनाना, खाते ही पचे भोजन। अगर नहीं पचता तो आप कुछ भी खा लो, आपका शरीर रोगी रहेगा, आपको पैदा नहीं हो सकता। इसलिए अपच नहीं करना, बिना भूख के भोजन ना खाएं। जब आपको कड़क भूख लगे अच्छी तरह से तब भोजन खाए, परिमित मात्रा में, ताकि अच्छी तरह हजम हो जाए।
ज़्यादा खाने से ताकत नहीं आती। अगर ज़्यादा खाने से ताकत आती है तो आपको आ गई होती, क्योंकि आप सब लोग खूब दबा दबा के तो खाते ही हैं, कोई कमी तो रखते नहीं है। कहीं किसी के घर जाओ, चलो वहाँ कम खाने को मिल सकता है, अपने घर तो नहीं कमी हो सकती। अपने घर तो खूब खाते हैं, लेकिन फिर क्यों कमज़ोर हो आप, फिर क्यों मरे पड़े हो आप? क्योंकि आप खा खा करके अपच कर लेते हो पेट के अंदर में। जब अपच हो जाता, पचता नहीं है, तो फिर पचेगा नहीं तो शरीर कमज़ोर ही होगा। गैस तेजाब बनेंगे, चक्कर आएंगे, एसिड बनेंगे, दर्द होंगे, परेशानियाँ होंगी, फिर और क्या होगा? वो खाए हुए का कोई लाभ नहीं। इसलिए बिना भूख के नहीं खाना। उसके बाद आता है कि हम लोग कोई भी मेहनत का काम नहीं करते, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं। कुछ लोगों को तो घर में काम करना है, गाय भैंसे रखी हुई हैं, वो तो मजबूरी के कारण कर लेते हैं, क्योंकि कोई है नहीं, नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। जिनके पास धन ज़्यादा है, घर में नौकर लगा रखे हैं, साफ सफाइयाँ करने सब, वो मेहनत का काम नहीं करते, इसलिए वो भी बीमार रहेंगे। अगर आपके पास धन ज़्यादा दिया तो भगवान का शुक्रिया करें कि प्रभु तूने धन दिया, हमें सुख साधन दिए हैं, तो भगवान का शुक्रिया करें। मगर ये किसने कहा है कि भाई सुख साधनों के चक्कर में आप अपने शरीर को रोगी कर लो? ये कहाँ की अक्लमंदी है, बताओ जरा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः काल रोज योग आसन करो, प्राणायाम करो, खूब सैर करो, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। जो आपको सुख दिए उसका आप आनंद ले सको, सुखों का। जब शरीर रोगी हो जाता है हमारे, तो सुखों का क्या आनंद रह जाता है? कोई आनंद है सुखों का? नहीं है। सारे सुख जो है कड़वे हो जाते हैं, सारे सुख दुखों में बदल जाते हैं, मुसीबतों में बदल जाते हैं। चाहे आपके पास सोने का मकान है रहने के लिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सोने का मकान क्या सुख देगा? कोई लाभ नहीं है उसका, किसी चीज़ का। इसलिए समझिए, अपने स्वास्थ्य को मत गवाइए, कौड़ियों के भाव मत गवाइएगा। ये आपको हीरो के भाव भी दोबारा वापस नहीं मिलेगा जो आपने गवा दी। इसलिए ये गलत आदतों को मत कीजिए। ये जो गलतियां बता रहे हैं, इन गलतियों को मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है गलत ढंग के कपड़े पहनना। गलत ढंग के कपड़े पहनने से भी हम बीमार पड़ते हैं। आजकल के नौजवान बच्चे टाइट कपड़े पहनते हैं, खूब एकदम टाइट, और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें हवा नहीं लगती बिल्कुल। जिनको हवा नहीं लगती हमारे शरीर को, ऐसे कपड़े पहने, वो शरीर भी रोगी होगा, खून का दौरा कम हो जाएगा उनके अंदर में। और शरीर हमारा चमड़ी से भी, हम लोग हवा खाते हैं, चमड़ी से भी हम भोजन मिलता है हमारे। अगर हम ऐसे कपड़े पहनेंगे जिसमें बिल्कुल हवा ना लगे, तो चमड़ी को भोजन नहीं मिलेगा, तो हम फिर भी कमज़ोर होंगे, कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग। इसलिए खुले कपड़े, पहले लोग खद्दर के कपड़े पहनते थे जिसमें से पूरी तरह हवा और दिखाई देता था। ये तो फिर भी बारीक है, वो पूरा हाथ का चरखे का काटा हुआ होता था, वो सबसे बढ़िया होता था कपड़ा शरीर के लिए, क्योंकि उसमें से हवा लगती थी और कंफर्टेबल भी ज़्यादा था वो कपड़ा। अब सिंथेटिक आ गए, ब्रीक कपड़े आ गए, चमकदार आ गए, सोचते ये बढ़िया है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कपड़े। इसलिए कपड़े ऐसे पहने, खुले हवादार पहने जिससे हवा लगे, ताकि हमारा शरीर को हवा मिलती रहे। हमारी चमड़ी भी हवा खाती है, उससे हमारे को एनर्जी मिले। हवा से एनर्जी हम सांस से भी मिलती है, चमड़ी से भी मिलती है, ताकि हमारी चमड़ी को भी हवा मिले। इसलिए खुला कपड़े, कम से कम कपड़े पहन के सवेरे सवेरे थोड़ा टाइम आप छत पे या ऐसी जगह घूम लिया करें, ताकि शरीर को थोड़ी हवा लगे। बिल्कुल बंद रखना, कपड़े टाइट हर वक्त पहनना, वो व्यक्ति भी बीमार रहेंगे, कभी स्वस्थ नहीं होते। उसके बाद आता है कि हम लोग जो चेहरे के ऊपर क्रीमें लगाते हैं तरह तरह की सुंदर बनाने के लिए, वो भी हमारी चमड़ी को खराब करते हैं। जो साबुन लगाते हैं शरीर के ऊपर, वो भी हमारी चमड़ी को खराब करते हैं। किसी प्रकार का भी साबुन, कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर या शरीर पर नहीं लगानी। जो चीज़ आप खा नहीं सकते, उस चीज़ को चमड़ी पर नहीं लगाना, क्योंकि चमड़ी से भी हम उसको खाते हैं। आप चेहरे के ऊपर ऐसी क्रीमें लगाते हैं जो पशुओं की चर्बी से बनती हैं, गंदे केमिकलों से बनती हैं,
वो चमड़ी उसको खाती है और खा करके चमड़ी खराब होती है, खराब होती है चमड़ी। आप साबुन लगाते हैं, आप खा नहीं सकते साबुन को, इसलिए वो चमड़ी को खुश्क करता है, चमड़ी को खराब करता है। वो साबुन खराब करता है चमड़ी को, मुलायम नहीं होगा, चमड़ी के रोग होंगे आपको साबुन लगाए, तेल शुष्क हो जाएगा चमड़ी का। इसलिए भूल करके भी वो चीज़ें, ना तो पेस्ट भी वो नहीं खाना करना जो खा नहीं सकते, पेस्ट भी दांतों पर वो करना है जिसको आप खा सके, वो पेस्ट का। आँखों में भी वो चीज़ नहीं डालनी जिसको आप खा नहीं सकते, जिसको आप खा नहीं सकते पेट में नहीं डाल, उसको आँखों पे भी नहीं डालनी, उसको चमड़ी पर भी नहीं लगाना। इसलिए आपको नहाना हो तो आप बेसन लीजिए, चने का आटा लीजिए, उसमें पानी डाल करके उससे आप शरीर साफ करिए। चने का आटा खा सकते हैं और चमड़ी भी उसको खाएगी तो नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। चमड़ी भी खाएगी उसको, आटे को, बेसन को, तो कोई नुकसान नहीं होगा, हम उसको खा सकते हैं। उसमें दही मिला लो, नींबू निचोड़ लो चने के आटे में, चंदन का बूरा मिला लो, गुलाब के पत्ते मिला लो पीस के, गेंदे के पत्ते मिला लो पीस करके, चमेली के मिला लो खुशबू के लिए, जो मर्जी मिला लो। ऐसी चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें, उससे आपकी चमड़ी देखना ऐसी खिल जाएगी, मुलायम हो जाएगी, आपकी चमड़ी कभी ख़राब नहीं होगी। ये जो हम पुताई कर लेते हैं क्रीमों से ऊपर अच्छी तरह से, जैसे प्लास्टर करते हैं ऐसे, ये सारी चमड़ी को खराब। जब आप उसको उतारते हैं ना, तब देखो चमड़ी कैसी गंदी हो जाती, चेहरा देखने को मन नहीं करता। जब उतारते उसको धोते हैं सारे, इतनी गंदी चमड़ी हो जाती। इसीलिए उन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना, वो भी आपको नुकसान देती है। अगर आप पूरा आराम नहीं करते, हर वक्त आप दिमाग को चलाते रहते हैं, हर वक्त भागम भाग में रहते हैं, सोते नहीं रात को चैन से, रात को कंप्यूटर चला रहे हैं 12, सवेरे उठ के फिर लगा रहे हैं, पूरा आप ध्यान से निंद्रा नहीं लेंगे, तब भी आप बीमार पड़ेंगे, आप स्वस्थ नहीं हो सकते फिर भी। इसलिए पूर्ण रूप से निंद्रा लेनी, 6-7 घंटे की आराम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। उसके बाद हम लोग गलती करते हैं, जब हम गलतियां करते करते हमारे शरीर में रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, फिर हम दवाई खाते हैं, उसके बाद गलती हम ये करते। पहले तो हम लोगों ने भोजन में, खाने में गलतियां करी, गलत तरीके का भोजन खाया, अंदर में गंदगी को साफ नहीं होने दिया, गंदगी जम गई, तेजाब बढ़ गए, बीमार पड़ गए। फिर हम लोग दोबारा उसके ऊपर से दवाई खा करके उस गंदगी को ठीक करने के लिए, रोग को ठीक करने दवाई खाते हैं, उसके बाद फिर वो गलती। अपने खाना पीना रहन सहन को सुधारते नहीं हैं, दवाई खा करके सोचते हैं भी ठीक हो जाए, और फिर दवाई खा करके जो सोचते हैं ठीक हो जाए, फिर उनका यही हाल है। मैं 30 साल से दवाई खा रहा हूँ जी, मैं 20 साल से खा रहा हूँ जी, मैं 10 साल से खा रहा हूँ, और वो फिर सारी उम्र दवाई खाते रहेंगे, वो ठीक नहीं हो सकते। उसके आगे आता है थकान होने पर उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना। गलतियां हैं हमारी सारी, शरीर को रोगी करने वाली गलतियां बता रहे हैं। आप काम करते करते थक गए, हम लोग क्या करते हैं, अरे आज तो थक गए, थोड़ी चाय बना लो, चाय पी लो। चाय क्या, चाय से ताकत आ जाती है क्या? थकान दूर हो जाती है क्या? अगर थकान दूर हो जाती है, ताकत आ जाती है, तो फिर सब तकड़े होने चाहिए। रोज़ 10 बार चाय पी लो बना के, सब तकड़े हो जाने चाहिए, लेकिन कहाँ तकड़े हो। थकान हो गई, चाय भी ले लेना, कॉफ़ी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, चाय हो गई, शराब पीना, बीड़ियाँ सिगरेट तंबाकू खाने के थक गए आज तो। कई लोग जो है रात को दारू पी लेते हैं कि यार आज थकान हो गई, थकान उतर जाएगी। आप में से भी होगा कोई पीने वाला है, कोई पीने वाला नहीं है, वो चले गए पीने वाले, जो थे चले गए, वो पी रहे थे जो कि दारू पी लेंगे। बुद्धि कैसी हो रही? शराब पीने से थकान दूर होती है, ये मानसिकता भरी हमारी। अगर शराब पीने से थकान दूर होती और शरीर तकड़ा होता तो सारे शराबी खूब तगड़े होते, खूब तगड़े होते शराबी। बीड़ियाँ पीने वाले खूब तगड़े होते, चाय पीने वाले खूब तगड़े होते। मरे तो हम इसीलिए पड़े।
कि जब भी हमें थकान होती है उस समय हम लोग जहर ऊपर से और खा करके अपने आप को और कमज़ोर करते हैं। जब थकान होगी आप 2 घंटे 3 घंटे आराम कर लीजिए, उसके बाद फ्रेश हो जाए। जूस ले लीजिए, कोई ब्रह्मी चाय ले लीजिए, शंखपुष्पी चाय ले लीजिए, आप कड़ी पत्ते की चाय पी लीजिए बना करके, आपको ज़्यादा ही है। कितने प्रकार की चाय है वो पी लीजिए, चोकर की चाय पी लीजिए बना करके, कितनी तरह की चाय है पी लो, जूस पी लो कोई, उससे तो थकान उतर सकती है आप। लेकिन नशे वाली चीज़ें खाने से आप सोचे थकान नहीं उतरेगी, बल्कि आपका शरीर का नाश हो, स्वास्थ्य का नाश होगा बल्कि। और इसलिए ये गलतियां ना करें। उसके बाद आते हैं हमारे मन के अंदर में अगर बहुत क्रोध आता है, हमें बात बात पे क्रोध आता है, तब भी हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे। मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, वैर की भावना है, हर वक्त दूसरा आदमी मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। मन में ईर्ष्या रखी हो, दूसरे जलन है एक दूसरे के प्रति, प्रेम नहीं है, अभिमान है मन के अंदर में, क्रोध है, एकदम आग बबूला हो जाता है जरा सी बात पे, यहाँ दिमाग भर जाता, तब भी हमारा स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब भी हमारा स्वास्थ्य गिरेगा, कमज़ोर होंगे, रोग बीमारी हमारी बढ़ेगी। तब भी कुछ भी कर ले, ईर्ष्या अंदर हो, चाहे आपके अंदर में ईर्ष्या भरी हुई है, आप कभी स्वस्थ नहीं होंगे, आपकी बीमारी बढ़ेगी। आप कुछ भी पेठे का जूस पी लो, खीरा खा लो, टमाटर खा लो, काजू खा लो, बादाम खा लो, जो जी चाहे आप खा लो, आप स्वस्थ नहीं हो सकते अगर आपके मन के अंदर में ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। इसके आगे आते हैं हम लोग अपने मिलने जुलने वालों के साथ संबंध जो है प्रेम पूर्वक ना रखना। मिलने वालों के साथ छोटी छोटी बातों के लिए तनाव पैदा करना, छोटी छोटी बातों के लिए तनाव पैदा करना, पैसे के लेन देन में तनाव पैदा कर लेना, मैंने इतना सगन दिया, उसने मुझे सगन कम दिया, तनाव पैदा कर लिया, मैंने गिफ्ट उसके बच्चे के जन्मदिन पर महंगा दिया, उसने सस्ता सा गिफ्ट दे दिया, मन में लगा के तनाव पैदा कर लिया ये बातों के लिए। इंश्योरेंस करवा लिया, इंश्योरेंस करवा करके बीमार नहीं पड़े, पैसा वसूल नहीं हुआ तो मुंह लटका लेना, यार मेरा 10,000 रुपया दिया तो साल का इंश्योरेंस का, बेकार गया, कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, फ़ायदा तो निकला के बीमार नहीं पड़े हम लोग। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे विचार हमारे गलत, ये भी हमारे को स्वस्थ नहीं होने देंगे, कभी स्वस्थ नहीं होने। इसलिए अपने विचारों को अच्छे रखना है, खुद भी हमें आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है और सारे समाज को भी ऊपर उठाना। ऐसे विचार रखने के मैं भी स्वस्थ रहूं राम रत्ती की तरह, कि बाकी सारे स्वस्थ हो जाए। जो भी कोई इसको बीमार मिलता है, चलो आश्रम में, जो भी मिलता है पकड़ पकड़ के ले आते हैं, चलो आश्रम। ऐसे विचार होने चाहिए कि मैं भी स्वस्थ हुआ, हे भगवान ये भी स्वस्थ हो जाए, ये भी स्वस्थ है, कोई रोगी ना रहे, कोई दुखी ना रहे। ये थे हमारे कुछ गलतियाँ। इसके साथ होता है कभी सत्संग ना करना, ध्यान परमात्मा का कभी ना करना, कभी सेवा ना करना, कभी जो आप धन कमाते हो उसमें से कुछ दान ना करना, एक दमड़ी भी, कोई परोपकार ना करना अपने जीवन में। जो व्यक्ति कभी प्रभु का ध्यान नहीं करेगा, सत्संग में नहीं जाएगा, कोई हाथ पांव से सेवा नहीं करेगा, कुछ दान नहीं करेगा, कुछ धर्म कर्म नहीं का, वो भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी कर लेता है, जो मर्जी कर ले वो, जितना दिमाग चला ले, जितनी दवाइयाँ खा ले, जितने खीरे टमाटर खा ले, कितना होशियार बन ले, वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे अपने जीवन में घंटा 2 घंटे ऐसा समय निकालो जो कि दूसरों की सेवा करो, जिससे दूसरों का कोई भला हो, ऐसी सेवा। और जो धन कमाते हो वो धन भी दूसरों की सेवा में, गरीब लोगों की, ज़रूरतमंदों की सेवा में खर्च करो।
कुछ ना कुछ जरूर। हमारे गुरुजी ने जो संपूर्ण जीवन जीना सिखाया है, इसीलिए उनका हम इतना महत्व देते हैं उनको, कि ये बातें किसी ने नहीं सिखाई। दवाइयाँ बांटने लगे हुए, आयुर्वेदिक वाले अपनी दवाइयाँ दे रहे हैं, एलोपैथिक वाले अपनी दवाई नहीं छोड़नी हम लोग बस दो दवाइयों में फंसाए रखते हैं। ये चीज़ें कौन सिखाएगा? ये चीज़ें कौन? आपको चैन की नींद नहीं आ रही, अंदर में सुकून नहीं, शांति नहीं है, तो दवाई क्या करेगी बताओ जब? सिर्फ शुगर कंट्रोल कर दी दवाई ने, अब जब तक खाई होगी तब तक उसके बाद फिर बढ़ गई, वो काहे की दवाई होगी, वो काहे की दवाई होगी। इसलिए ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी आप गलती करेंगे तो आपको बीमारी आएगी, रोग आएगा, आप बच नहीं सकते। इसलिए सारी गलतियां आपको हमने बता दी, समझा दी है। अब समझने के बाद आपने उनको दूर करना है, उनको ठीक करना है साथ। अब आगे हम लोग बताएंगे आपको कि भोजन जो है वो एसिडिक भोजन कौन सा है, अल्कलाइन भोजन कौन सा है, और गलत तरीके का मिलान भोजन जो है, आइडियल कम्बिनेशन कौन कौन से भोजन को मिला के खाना है, कौन से को नहीं खाना, ये भी